देखेंगे किस प्रकार से क्रिकेट आगे बढ़ती है। पहला दिन है, पहला मुकाबला है और ये गौशाला के लिए सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट। 128 टीमें, क्या बात है। मैं जब बनासकांठा की बात सुन रहा हूँ दिनेश भाई, हर बार ऐसा होता है कि 100 से ऊपर टीमें भाग लेती है। यहाँ पर क्रिकेट की क्रिकेट है। और कोयडा में आप आए थे ओपनिंग में अपनी थे, वहीं पे 200 टीमें क्या बात है, 200 टीमें खेल चुकी है। बहुत बढ़िया आयोजन। और यहाँ भी लाइटिंग वाले मानसून भाई ठाकुर प्रीमियर लीग में भी मेरे ख्याल से 170 टीमें 170 टीमें ने हिस्सा लिया था। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप क्रिकेट का किसी भी प्रकार का आयोजन करते हो तो आपके साथ पूरा क्राउड है, पूरा क्रिकेट प्रेमी जो एक क्राउड कहते हैं ना, वो साथ जुड़ जाता है। यहाँ भी वैसा ही हुआ है। हर किसी खिलाड़ियों की नजर आप पर है कि आप बस क्रिकेट का आयोजन कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। जी लाइव स्टार्ट हो गया है, वैसा इशारा हो गया बीच के बाबर से, तो बहुत अच्छी सजावट उनकी भी हो गई है मैक्स भाई। बिल्कुल, आप अपना फोन उठाइए दोस्तों, जहां पर मेरे प्यारे दोस्त देख रहे हैं क्रिकेट, उनको बता दूं कि बीके भाबर पर ये टूर्नामेंट पूरा लाइव चल रहा है आज का दिन। सामने जो भी मेरे दोस्त खड़े हैं उनको मैं एक नम्र गुजारिश करता हूं कि प्लीज कृपया करके थोड़ा साइड में आ जाए, तकलीफ ना पड़े हम सबको। कमेंट्री बॉक्स में आज बहुत मजा आएगा क्योंकि आप सबके साथ मिलकर के हम पहले मुकाबले का आनंद लेंगे। क्रिकेट की पहचान जो है कमेंट्री, हालांकि हर किसी खिलाड़ी के दिल में एक बात होती है कि अच्छी कमेंट्री आपको क्रिकेट के साथ बहुत मजा देती है। और हितेश सुधार हो, प्रकाश जी हो और हम सब साथ मिलकर के अगर कमेंट्री करते हैं तो फिर क्रिकेट का मजा दुगना हो जाता है। यहाँ भी ऐसा हुआ। हितेश जी आज जुड़ चुके। हितेश जी, बहुत सारा आयोजन बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन आज का आयोजन कुछ खास है आपके लिए? जी बहुत बढ़िया, तारीफ करूंगा। और आज में मैक्स भाई भी हमारे साथ है। और रिदेश भाई साहब वो भी बहुत अच्छे कमेंटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहाँ भी उन्होंने एंकरिंग भी बहुत अच्छा किया था और तो वो भी हमारे साथ बहुत उन्होंने खुशी लूटी थी कि बस खुश रहना है, एंजॉय करना है क्रिकेट को। और कच्ची में जरूर सुनाऊंगा आपको। जी कच्ची कमेंट्री में जरूर यहाँ एंजॉयमेंट होगा, बहुत मजा आएगा। और मैक्स भाई के वीडियो हम खुद ही देखते रहते हैं, उनकी जो रवि शास्त्री की वॉइस है वो मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद है। वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। आज मजा करने का, एंजॉय करना है। आज मैक्स आ गए, अभी सुनने के लिए सभी बैठे हुए हैं और उनकी कमेंट्री जो कच्ची कमेंट्री वो माहौल बेमिसाल बनने वाला, बहुत बढ़िया बनने वाला है। और आज साथ हमारे कमेंटर दो भी जुड़ेंगे तो बहुत बेमिसाल माहौल बनने वाला। गौशाला के लिए टूर्नामेंट है, जो भी पैसे आएंगे वो सभी गौदान में जाएंगे। बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन मैक्स भाई होने जा रहा है। जी प्रकाश भाई जी, माना जी, बल्लू जी, कोडी में लाइटिंग। अब हितेश जी कुछ प्रकाश जी से बातें करेंगे। जी भाई थरा से यदि कोई आए तो चीनू जी ने संपर्क करें। जी थरा से कोई आए तो चीनू जी का संपर्क करें प्लीज। जी प्रकाश भाई वेलकम भाई का स्वागत करते जो यहाँ मैक्स भाई। एक मिनट आओ, મારા મિત્ર છે ચીનુજી ભાઈ, હું પણ કચ્છમાં એક પ્રાથમિક શાળામાં સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું અને અમારા રાપરમાં જ આ વિસ્તારનું ગૌરવ છે। ચીનુજી ભાઈ પણ સાથે સર્વિસ કરે છે એટલે આજે અહીં રોકાઈ જવાના છે। મારી સાથે આમ તો આવ્યા છે, બટ અહીંથી કોઈ મિત્રો થરા તરફ જતા હોય તો ચોક્કસપણે અમારા દાગીનાને હાચવીને લઈ જાય जी। जावानो है। हाँ मैक्स भाई हेलो। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जाने वाले हैं लेकिन थोड़ी देरी लगेगी, जाने वाले तो हैं खरा, कोई बात नहीं, लेके जाना जरूर। ओके थैंक यू। रुद्र फाइनेंस है यहाँ के स्पॉन्सर है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रुद्र फाइनेंस जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सरशिप किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र फाइनेंस इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर करे हैं, जो स्पॉन्सरशिप किया उन्होंने, तारीफ करूंगा रुद्र फाइनेंस की। काफी संख्या में काफी मात्रा में लोग आए हैं। बेमिसाल प्रकाश भाई, बहुत बढ़िया आयोजन जी, शानदार बेमिसाल टूर्नामेंट का आगाज। जो भी पैसे आएंगे वो गौदान में जाएंगे। बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जितनी सराहना करोगे कम। यहाँ प्रशासन गांव के अंदर बेमिसाल आगाज और कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ महासंग्राम का पहला मुकाबला प्रकाश स्टार्ट होने वाला है। खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, धन्यवाद हितेश भाई। मैं आपका कमेंटर प्रकाश ठाकुर, सभी सुनने वालों को दिल और दिमाग से प्यार भरा नमस्कार और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पे इस स्टेडियम के अंदर। तो कुछ ही पलों के अंदर मुकाबले स्टार्ट हो जाएंगे और आशासन गांव को जिस प्यारी सी घड़ी का जो इंतजार था वो घड़ी आज खुल गई है पूरी तरीके से और बहुत मजा रहेगा। काफी संख्या में, काफी मात्रा में उत्साहित अकेले जो 5-6 आयोजक उन्होंने टूर्नामेंट नहीं किया, लाजवाब टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन फिर भी मतलब जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो एक ऐसा टूर्नामेंट है कि एक दूसरे को एक साथ में करता है
और एकता के लिए और भाईचारे के लिए और धर्म के कार्य के लिए ये टूर्नामेंट है। ये एक अच्छी बात है, अच्छी सोच है, क्योंकि गौशाला के लिए टूर्नामेंट होने जा रहा है, गौ माता के लिए। तो इस टूर्नामेंट में खेलना ना भूले। समझोगे आप ना तो कहाँ भी क्रिकेट नहीं खेला। हितेश भाई मास्टर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे उद्घाटन मुकाबला है और हितेश भाई सुथार हमारे साथ ही ये पर बात की जाए तो पहुंचे खिलने के लिए, और मैक्स भाई यहाँ पर हमारे आमंत्रण को मात देते हुए यहाँ पर पहुंचे। चिन्नू भाई साथ सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रकाश चक को शुभेच्छा, बड़ी सजावट की है, बेहतरीन लाजवाब ग्राउंड यहाँ पर पेश किया है और उद्घाटन मैच और कुछ ही पलों में यहाँ पर ओपन होने वाला है ये टूर्नामेंट। गौशाला के लाभार्थी तो ये टूर्नामेंट गाँव के और आयोजक मित्रों की यहाँ पर टॉस जीता है। बात किया तो कदू भाई डॉक्टर ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया है। हमारे सभी फ्रेंड सर्कल यहाँ पर पहुंचे हैं आज खेलने के लिए और नामी या नामी जो भी यहाँ पर क्रिकेट पे भी हार्दिक स्वागत करते हैं हम दोनों कमेंटेटर की ओर से, और भी यहाँ पर कमेंटेटर पहुंचे हैं, सभी की ओर से यहाँ पर प्यार भरा नमस्कार और सभी को यहाँ पर आमंत्रण करते हैं ये मैच देखने के लिए, ये लम्हा देखने के लिए। कुछ ही पलों में जिस घड़ी का इंतजार है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है ये बेहतरीन मुकाबला और दुधिया रोशनी से ये नहलाओ स्टेडियम, बेहतरीन सजावट थी ये ग्राउंड की। अगर बात करें धीरे धीरे जो भी कचास है वो भी परिपूर्ण करेंगे हमारे आयोजक निश्चित तौर से। यहाँ पे प्रकाश बात की जाए तो और इस विकेट के बारे में अगर आप मेरे ख्याल से 4 बजे से इस गांव में पहुंचे हैं तो विकेट आपने पहली दफा देखा होगा, कैसा विकेट है वो आप जरूर बताइए। ये जो क्रीज नया नया है, ठोस तो है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे नाइटें गुजरती जाएगी, दिन गुजरता जाएगा, नाइटें गुजरती जाएगी, थोड़ा और ज्यादा ठोस हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा अगर दिखाई दिए तो बात की जाए तो विकेट जो है पेनापन है इस विकेट के ऊपर। जैसे गेंदबाज टप्पा खिलाने के बाद गेंद को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से इस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो तो आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा यहाँ पर इस विकेट किस तरह से खेलता है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी संभव है इस गेम में। ये चमत्कारिक गेम है, जब तक अंतिम ओवर अंतिम गेंद न डाली जाए तब तक ये क्रिकेट में भविष्यवाणी करने। सही बताया आपने। जो आज टीपीएल के मुकाबले चल रहे थे उसमें हमने देखा था जो पालनपुर की टीम खेल रही थी वहीं पे, और सामने वाली टीम जो कि सनिसड़ा की थी और वो 84 रन बनाने थे 4 ओवर में जीतने के लिए, जो 18 बनाने आए थे वो रन बन गए थे वहीं पर, और ऐसा लग रहा था कि एक तरफा है ये मुकाबला। राणा जी जगा जी जहाँ हुआ है ત્યાં कॉमेंट्री बॉक्स में हाजिर थाए राणा जी जगा जी। पर सबसे पहले तो हितेश भाई, मैं ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यूट्यूब के जरिए, आप घर बैठे भी है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब खोले अपने मोबाइल में और इसमें बीके भापर लिखे और घर बैठे भी अपने इस जो आशासन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले है उसको देख सकते हैं। हमारे आकाश भाई है, दिनेश भाई, दानिश भाई है, सभी जुड़ चुके हैं। और एक और हमारे टीचर मित्र यहाँ पर बता रहे हैं वाला भाई आहिर, तो वो भी बेहतरीन कमेंट्री कर लेते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनके शब्दों में हम जरूर सुनेंगे कमेंट्री। थैंक यू सर। जी हाँ, आ टूर्नामेंट છે ભાઈ ગૌશાળા માટે છે ને ગૌશાળાનો લાભાર્થી છે, તો કોઈને પણ ફાળો લખાવો હોય ત્યાં અહીંયા લખાવી શકે છે। 50 રૂપિયાથી કરીને 5000 સુધી જેવી તમારી ઈચ્છા શક્તિ ભાઈ। આ ધર્મના કાર્ય માટે ટુર્નામેન્ટ થઈ રહી છે, જે પણ અહીંયા રમવા આવે છે બધા ધર્મના કાર્ય માટે આવે છે। તો આ ટુર્નામેન્ટમાં અહીંયા પાવતી બુકો અલગથી રાખેલી છે ભાઈ, તમારે જેટલો પણ ફાળો લખાવો હોય એટલો તમે લખાવી શકો છો। તમે 10 રૂપિયાના મસાલા ખાઈ જાઓ, 2-3 ખાઈ જાઓ કે અથવા બીજું કોઈ પણ તમે ખર્ચો કરી નાખો, દિવસમાં 50, 100, 200 ભાગી નાખો, એવા મહિને તકરીબન 2-3 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કરી નાખતા છો। તો ગૌ માતા માટે કમસે કમ 500 રૂપિયા અવશ્ય લખાવો। 50 થી 500 સુધી તમે લખાવી શકો છો, 5000 સુધી લખાવી શકો છો। खूब सरस, धन्यवाद। खूब सारी जाहिरात આપણે આપણા માટે તો કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ अब ग्राउंड में गेंदबाजी करने के लिए खुद मैक्स आए हैं, देखते हैं। और पहली गेंद गुड। एक आपको बात बता दूं कि ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में सबसे तेज गेंदबाज थे मैक्स। अब तो उसने दोनों टीमें जो यहाँ पे टॉस हुआ है तो कनु भाई डॉक्टर की टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्ड करने का फैसला किया। तो दोनों टीमों के कप्तान को नम्र गुंजाइश है कि भाई अपनी एंट्री भी लेकर पहुंच जाए, यहाँ पर पावती ले जाए, कमेंट्री बॉक्स में अपनी एंट्री भी लेकर आए और पावती ले जाए।
और इसी ग्राउंड की जो बात की जाए तो सबसे पहले दुधिया रोशनी रंग से नहलाया हुआ 12 लंबे टावर 58 फ्लडलाइटों के बीच में यहाँ पर दुधिया रोशनी रंग से नहलाया हुआ आशासन का ये क्रिकेट स्टेडियम। बहुत खूबसूरत तेज आउटफील्ड, ईडन गार्डन जैसी ग्राउंड की सजावट, दुल्हन दुल्हन जैसी 15 से 20 दिन तक कड़ी से कड़ी मेहनत की है हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबरों ने। कमाल की यहाँ पे आउटफील्ड पेश की है। साथ में जो कि हमारी आवाज जा रही है चैनल साउंड जो यात्रा का है, ये तो हमें पता नहीं है किस गांव का है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है तो उनको भी हम बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारी आवाज आप सुन रहे हो वो साउंड की वजह से सुन रहे हो। और जब आप घर बैठे ही लाइव टेलीकास्ट के अंदर भी मुकाबले देख सकते हैं, यूट्यूब खोले अपने मोबाइल में, एंड्रॉइड फोन में, और यूट्यूब खोल के जो कि आप लिखिए इसमें बीके भापर लिख के आप हमारे दानिश भाई और टीने के जरिए आप अपने घर बैठे भी मुकाबले सुन सकते हैं। और आज जो कि मैक्स भाई यहाँ पर उपस्थित है तो और लाजवाब दृश्यमान यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और बल्लेबाजी कर रहे हैं मैक्स भाई। जी हाँ, सही बताया हमारे हितेश भाई ने मैक्स भाई के लिए। इसमें ये क्या ऑफ साइड का ऊपर डाली हुई गेंद उठा के खेला आउट ऑफ द पार्क, स्टैंड से मंगवा लीजिए। बहुत कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर जो कि मैक्स भाई के बल्ले से निकला, कमाल का शॉट जो कि उन्होंने लगाया। बहुत अनुभव है उनके पास, मगन मोरवाड़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और तीसरी बार अच्छी गेंद यहाँ पर ऑप्शन से ऊपर डाली हुई गेंद यहाँ पर कलाई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथ से जो कि खेला था मैक्स भाई ने। रंग बिरंगी पोशाक में आए हुए सभी प्रेक्षक शांत स्वभाव से यहाँ पर क्रिकेट का मजा लेने के लिए जो कि पहुंचे हैं। 15 से 20 हजार दर्शकों की क्षमता वाला सारा स्टेडियम प्रेक्षकों की संख्या खच भरा हुआ है। और ये दोनों टीमें जो आज खेलेगी, राहुल भाई की टीम और साथ में गनु भाई डॉक्टर की टीम, तो बेहतरीन टीमें हैं दोनों। तो आपका क्या कहना है साहब इस टूर्नामेंट के बारे में और ये दोनों टीमों के बारे में? जी हाँ प्रकाश, जब हम थोड़ा सा लेट जरूर पहुंचे हैं यहाँ पर बात की जाए तो ये दोनों तो राहुल, जी हाँ राहुल भाई मेरा, जी हाँ, और शासन के ही मेंबरशिप है, लेकिन वो ये वो टीम लेकर पहुंचे हैं। और सामने है सदाल 11 खन्नू भाई की टीम, बेहतरीन टीम उन्होंने पेश किया है। इस बफर इलाके के बेहतरीन 11 टीम यहाँ पर बात की जाए तो कन्नू भाई डॉक्टर ने पेश की है। आज बेहतरीन दोनों टीमें हैं, आमने सामने लोहे से लोहा टकराने वाला है प्रकाश, बात की जाए तो। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है, ये गेम चमत्कारिक गेम है, कुछ भी संभव है। और आपने ही जिक्र किया आज टीपीएल में बात की जाए तो पालमपुर की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि ये टीम हारने वाली है, फिर भी ये टीम जीत कर बाहर निकली। और कल ये पर टीपीएल में बात की जाए तो थाकर प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल मुकाबले हैं और परसों मेरे ख्याल से रिजर्व डे है और गुरुवार को फाइनल मुकाबला रह सकता है। जी हाँ, कल तो आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हैं वहीं पे कमेंट्री में, आप भी हैं तो आपको तो आना ही पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि आशासन आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचता। जी हाँ, 4 बजे निकलना पड़ता है। हमारे जो सर्विस का स्टेशन है वहीं से नजदीकी है जहाँ पर हम बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। सर्विस तो ठीक है, लेकिन आप जो आपके गांव में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है उनके कागजात के मंड रहे पूरी तरीके से। जी हाँ, सही बताया। और हमारे गांव में हम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करने के लिए जा रहे हैं, वो भी बात की जाए तो एक मंदिर के लाभार्थी हेतु और एक लाइब्रेरी के लाभार्थी हेतु हम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं वडाना में। बात की जाए तो 10 और 15 तारीख के बीच में निश्चित तौर से ये ओपन होने वाला है टूर्नामेंट, तो वहीं पर भी पहुंचने से वंचित न रहे। में प्रकाश बात किया तो सही तारीख ये पर हम बता देंगे, तो ये सही बताया आपने। जी हाँ, उसका भी लुत्फ हम उठाएंगे और सभी प्रेक्षकों को भी बोलेंगे और साथ में आसपास के इलाके के गाँव और यहाँ पे भी हम आपकी जो कि एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे। और फिर से एक बार हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से गुंजाइश है कि दोनों टीमों के कप्तान अपनी एंट्री भी लेकर पहुंचे और पावती ले जाए यहाँ से। चालू करो आ टूर्नामेंट में दिनेश अनूप जी आयोजक श्री हमारे फैन चिन्नू भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएंगे। आइए चिन्नू भाई मास्टर। भारत माता की जय।
इस टूर्नामेंट के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबरशिपों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दिनेश जी अनूप जी ठाकुर, उनकी ओर से 1100 रुपये की इस टूर्नामेंट के अंदर नक्कर स्पॉन्सरशिप मिली है। और साथ में श्रवण जी भांजी जी गुजरात पुलिस, उनकी ओर से भी 1100 रुपये की स्पॉन्सरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों को। कल्पेश जी ग्यामर जी डॉक्टर, उनकी ओर से 1100 रुपये की स्पॉन्सरशिप, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश भाई मोदी आशापुरा फर्नीचर लाखनी, उनकी ओर से भी 1100 रुपये की स्पॉन्सरशिप, तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी हम बोलेंगे। स्पॉन्सरशिप पर डलवाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरशिप में जो जितने भी पैसा देना है, उस पैसा देने के लिए जो आपका मन चाहिए, जो दिमाग में सोचना, वो एक बड़े दिल वालों का काम रहता है। नमस्कार मित्रों, મારા મિત્ર હિતેશભાઈ મને કીધું કે કંઈક બે શબ્દો કોઈ મેચ વિશે. પહેલી તો કે મને કોમેન્ટ્રીનો ક પણ નહીં આવડતો. આ ક્રિકેટની અંદર આ ગ્રાઉન્ડની અંદર આ ક્રિકેટ મેચનું ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું ખૂબ સરસ આયોજન કર્યું છે. એ બદલ સર્વે આયોજક મિત્રોને ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ઘણા લોકો ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરતા હોય પણ પોતાના લાભ ખાતર, પણ અહીંયા ગૌશાળાના લાભ ખાતર ગૌશાળા માટે આયોજન કર્યું છે. એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છે. મિત્રો, આ બધા ક્રિકેટ રસિયાઓને હું ખાસ કહું છું, લાંબો સમય સુધી તમારે ક્રિકેટ રમવું હોય તો કોઈ વ્યસન કરતા હોય તો છોડી દેજો મિત્રો. હું ઠાકોર છું એટલે ઠાકોરને નાતે કહું છું કે આપણા ઠાકોર સમાજની અંદર જે પ્રાથમિક શાળા ભણવાનું છોડી દો ને, એટલે બાળ જે બંને ટીમોને 12મો खिलाड़ी कमेंट बॉक्स में मोकले दीजिए। आम तो हम दोनों टीमों के प्लेयर्स को पहचानते, लेकिन दूर से नजर नहीं आ रहा है भाईजान पूरी तरीके से। दोनों टीमों के कप्तान अपने अपने 12वें प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। सभी खिलाड़ियों को हम पहचानते सही तरीके से, लेकिन दूर से पहचानना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। कल तो हमारा कमेंट्री बॉक्स हम थोड़ा पास ले जाएंगे बाउंड्री लाइन के नजदीक, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कतें हैं निश्चित तौर पे। એટલે કોઈ વ્યસન કરતા હોય તો છોડી દેજો મિત્રો. પેલા ઠાકોર સેનાની અંદર બહુ દોડ્યા છે વ્યસન મુક્તિ માટે, પણ થોડા સમયથી એ બધું સાઈડ ઉપર થઈ ગયું છે. ફરીથી જો વ્યસન મુક્તિના સાથે સાથે કાર્યક્રમો થાય અને આપણા સમાજની અંદરથી વ્યસન દૂર થાય, એવી બધા પાસે એક વિનંતી કરું છું. બીજું કે આ સમયે કોરોના કાળની અંદર શાળાઓ બંધ હતી, मैच चालू थवा जाई रही है भाई। स्कोरर आई है, स्कोरर स्कोर बुक लेने हरीश चावड़ा स्कोर बुक लेके पहुंचा है भाई। तुरंत जहां वहां से फटाफट पहुंच जाए, मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है, तो अपनी स्कोर बुक को लेके पहुंच जाए यहाँ पर। એટલે જે ભણતા વિદ્યાર્થીઓ 10માની અને 12માના હોય ને, બે હાથ જોડીને કહું છું, મેચ જોવા નહીં આવો તો ચાલશે, પણ મહેનત કરજો મિત્રો. 10મા 12મા અને કોલેજના જે છેલ્લા વર્ષની અંદર હોય એ મિત્રોને ફરીથી કહું છું, મેચ જોવા નહીં આવો ચાલશે, ઘરે મહેનત કરજો, કારણ કે ભણ્યા વગર પરીક્ષા આપવાની છે. ચલો શરૂ કરીએ આપણે. दिनेश भाई બોલર નું નામ સ્કોરર ક્યાં છે જુઓ. स्कोरर आई जाए भाई। स्कोरर और बॉलर का नाम ક્યાં સ્કોરિંગ થાય છે, કઈ જગ્યાએ બધું બોલર નું નામ. दोनों सलामी बल्लेबाजों का नाम बता दे। સ્કોરિંગ નેક્સ્ટ ભાઈ લઈ લો હવે અવશ્ય स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर। ભાઈ સમય ઘણો થયો છે. સ્કોરર મિત્ર જ્યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મારી બાજુમાં આવે. स्कोरर मित्र झड़पथी कमेंट्री बॉक्स में आवे. यस, वेलकम सर. सो गाइस, बहुत समय से जिनका इंतजार था वो अब शुरू होने जा रहा है. बॉलर नेम प्लीज. दोनों टीमों के बॉलर्स ने मगन मोरवाड़िया गेंदबाजी करेंगे। स्पेल का नंबर पहला लेके मगन मोरवाड़िया। मगन भाई है गेंदबाजी में. स्ट्राइक में सदाम है तो ओके सदाम जी. और नॉन स्ट्राइक में जॉन्टी. ओके, सदाम के लिए पहली गेंद शुरुआत हो रही है. मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म और दी गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद बिटवीन द विकेट. ये गेंद फुल टॉस थी, ऑप्शन से बाहर. अंपायर ने देखा
बिना सोचा और वाइड के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज किया है, यानी कि मिस्टर एक्स्ट्रास के रूप में पहला रन बना है, टीम के खाते में 1 रन और इसी के साथ टीम का और अपने वाइड एक्स्ट्रा के साथ अकाउंट ओपन किया 1 रन विदाउट लॉस। इस बीच ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीच में टपा खाया, छोड़ दिया गेंद को, विकेट कीपर ने अपना काम किया। स्कोर अभी भी पहले एक्स्ट्रा रन के साथ रुका हुआ, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। तो जिन्होंने अपना लाइव टेलीकास्ट देरी से शुरू किया हो उनको बता दूं कि भाबर बीके भाबर पर लाइव आ रहा है मुकाबला और यहां पर पहली गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद अंपायर का इशारा, बाउंड्री जो स्टार्ट हो गया है चौके के साथ, 4 रन। सदाम के बल्ले से पहला शॉट, पहली बाउंड्री, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इस बीच बॉलर चले, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, विकेट कीपर दौड़ करके जब तक आगे आते तब तक। सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात यही होती है कि अगर आपके पास जज्बा है, आपके साथ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा है तो क्रिकेट कुछ अलग अंदाज से खेल दिखाएगी। ब्रिटेन विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद आगे आकर घुमाने की कोशिश, अब सही तरह से बल्ले पर गेंद आई, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। ये फ्लड लाइट भाई गुजराती में बता दो जी, आप फॉक्स सामे છે થોડો ફેરવી નાખજો। ગાડીની બાજુમાં અહીં જે ફોક્સ છે એ લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં વચ્ચે આવી રહી છે બસ। इस टूर्नामेंट के अंदर जो आर्यन 11 की टीम यहाँ पे खेल रही है। इस बीच ये गेंद सीमा रेखा से बाहर, मेरे ख्याल से पहला सिक्सर इस टूर्नामेंट का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए क्योंकि ये पहला सिक्सर लगा है सदाम के बल्ले से। व्हाट अ शॉट। बिल्कुल सही बताया आपने मैक्स भाई। जो ये सदाम है वो बहुत आक्रामक शैली के बल्लेबाज है और मगन मोरवाड़िया बनासकांठा के अंदर एक युवा गेंदबाज है। गेंद जो ऑस्टम से ऊपर डाली हुई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पे पहले ओवर का खेल यहाँ पर खत्म। 15 बने हैं, टॉस हारने के बाद मजबूरन बल्लेबाजी का इस टूर्नामेंट के अंदर जो यहाँ पे उद्घाटन मुकाबले हैं उसकी एंट्री फीस 5100 रुपया है। यहाँ पे दोनों टीमें 5100 यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर 5100 की पालती लेके खेल रही है, लेकिन बाद में इसके बाद में 3100 रुपया हो जाएगा। गुजराती में बता देता हूँ कि भाई आज आ उद्घाटन मैच की एंट्री फीस है 5100 रुपया। 5100 रुपया जमा कराए બંને ટીમો અને અહીંયા પાલતી લઈને રમી રહી છે। આના પછીની જેટલી પણ મેચો છે 3100 રૂપિયા લેવામાં આવશે। વાહ, ખૂબ સારી બાબત છે કે આપને ઉદ્ઘાટન મુકાબલો એટલે કે શુભારંભની મેચ રમવી છે તો 5100 રૂપિયા નવી પહેલ છે, સારો વિચાર છે, ઉમદા વિચાર છે અને એ થકી આપણે જરૂર એક નાની રકમથી માંડી અને છેક મોટા આંકડા સુધી આપણે ગાયો માટે, ગૌશાળા માટે સરસ મજાની રકમ એકઠી કરી શકીશું। બંને ટીમોને બેસ્ટ ઓફ લક। બીજી ઓવર નંબર 2 स्टार्ट हो चुका है। गेंदबाज का नाम है लीला जी। ओके, लीला जी का सामना करेंगे पहली बार जॉन्टी। लीला जी कोतरवाड़ के नाम से जाने पहचाने खिलाड़ी, एक बार फिर वो भी मेरे ख्याल से लेफ्टी, यस लेफ्ट आर्म ओवर। इस बार रिवर्सल करने की कोशिश, अपील में उत्साह ज्यादा है, देखे विश्वास कितना है। अपील तो बहुत जोरों से कर रहे हैं, क्या आउट है, अंपायर दोनों सोच रहे हैं शायद दोनों मिलकर के फैसला ले। फिलहाल तो उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। नतीजा ये है कि इट वाज नॉट आउट। यस, अपील ज्यादा थी, उत्साह ज्यादा था, लेकिन विश्वास में नजर नहीं आया। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी कर रहे खिलाड़ी लीला जी, यहाँ का जाना पहचाना नाम, बहुत सालों से क्रिकेट का तजुर्बा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक नया उत्साह, नया जज्बा और नए जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी, सामना करेंगे जॉन्टी के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर, ये गेंद अंपायर को पार किया, ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, उठाने की कोशिश जरूर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वहीं पर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के पास गेंद चलेगी बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी रुका हुआ पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है। આ સાથે જ મિત્રો તમારી વચ્ચે એક સરસ મજાની વાત કહી દઉં। इस बीच ये गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। कुछ हमारे कमेंटर में फोन से बात हो रही है, सो थोड़ा कमेंट्री हम धीमा कर रहे हैं।
अंपायरिंग में मेरे ख्याल से चिंतन जी है तो अपना हाथ ऊपर करें, चिंतन भाई है तो जी ओके। लेग अंपायर और मेन अंपायर पर राकेश भाई है तो हाथ ऊपर करें जी। राकेश भाई और चिंतन भाई को भी तालियां बजाकर स्वागत करें पहली मैच के अंपायर से दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद, उत्साह ज्यादा है। ये देखिए इस बार फिर अपील મિત્રો જે મિત્રો આ ટુર્નામેન્ટમાં સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે એવા બધા જ આયોજકોને એકવાર જેટલા પણ ગ્રાઉન્ડમાં બેઠેલા મિત્રો છે તાળીઓ વગાડજો। નામ બોલું છું બધા જ મિત્રોના જેમણે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે। આર.કે. ચાવડા, એકવાર બધા જ મિત્રો તાળીઓ પાડીએ। દિનેશ એ ચાવડા, મારા મિત્ર અને પરમ સ્નેહી ડોક્ટર કલ્પેશજી, ભરત એ ચાવડા, હરેશ એ ચાવડા, જવન એમ ચાવડા, ભરતજી જોરાજી અને ઉમેદજી, આ તમામ મિત્રોને જોરદાર તાળીઓથી આપણે સૌ વધાવી લઈએ। આ આઠેય મિત્રોએ ખૂબ સાથ અને સહકારથી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, ધન્યવાદ। સાથે સાથે દાતાઓની પણ નામાવલી। 1100 રૂપિયા હરેશજી અમરાજી આયોજક મિત્ર, 1100 રૂપિયા ભરતજી અમરતજી આયોજક મિત્ર, 2500 રૂપિયા મારા મિત્ર આર.કે. ચાવડા, 1100 રૂપિયા શૈલેષ કુમાર બળવંતજી ગુજરાત પોલીસ, 1100 રૂપિયા કિસ્મત માર્કેટિંગ ટીમ મારા મિત્ર દેતાલથી બી.કે. ઠાકોર, 1100 રૂપિયા હિતેશજી માધુજી। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ઈશારો કર્યો પણ હવે શું કર્યો? कोई बात नहीं, एक बार फिर ग्राउंड पर हम लौटते हैं जहां पर लंबे रनअप के साथ खिलाड़ी। ये गेंद इस बार देखिए बहुत ही लंबा ऊंचा छक्का है, वो सब बिग सिक्सर। क्या शॉट खेला है, अपने खेमे में गेंद आई। अपना जो एरिया है जिनको कहते हैं कि अपना घट माना जाता है, गुड लेंथ और फुल लेंथ डिलीवरी यहां पर खेलना मुश्किल तो है नहीं। यही गेंद मिली जिनको वो चाह रहे थे, छक्का लगा दिया आउट ऑफ द पार्क फॉर सिक्सर। व्हाट अ शॉट। वाह, कमेंट्री કરી રહ્યા છે ये शिक्षक अंपायर છે, ये शिक्षक માસ્તરોના ભરોસે જ છો એમ કહો। शुरुआत जैसी चाहते थे सदाम और जॉन्टी, बिल्कुल उसी अंदाज से शुरुआत कर दी है हमारे साथी स्कोरर मेरे दोस्त हरेश जी, वो भी शिक्षक है, बता रहे कि स्कोर कितना हुआ 26 रन। एक बार फिर गेंदबाजी का भार संभाला है मगन मोरवाड़िया, नाम बड़ा जाना पहचाना है, लालपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं पूरे एरिया में। उनका दबदबा, उनका क्रिकेट हम सब जानते हैं। जब हितेश सुथार गेंदबाजी में आएंगे तब मैं उनको उनकी पसंदीदा कच्छी में कमेंट्री जरूर सुनाऊंगा। हिता इस बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद बाहर था, पर देखा सोचा परखा और दोनों भुजाओं को हवा में लहराते हुए वाइड का आगाज किया, जिनको हम कहते हैं सरकारी सहाय जो मुफ्त में मिला करती है। जी बिल्कुल। इस बीच ये गेंद एक बार फिर शॉर्ट गेंद, इस बार हवा में उड़ गई है, क्या कैच हो सकता है, खिलाड़ी मौजूद है और विकेट नंबर 1, सदाम इज गॉन। पहली सफलता मगन भाई के नाम। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है दोनों। जो ये फील्ड साइड वाली टीम की जो बात करें तो उसमें जो भावे सबासना खेल रहे हैं उसकी बल्लेबाजी का हम इंतजार करेंगे और प्रेक्षक भी देखने से वंचित न रहे। बेहतरीन बल्लेबाजी, होनहार बल्लेबाज, किसी भी गेंदबाज को बख्शते नहीं है। जब सेट हो जाते हैं तो एक्सीलेटर पे पाव रख देते हैं और बहुत तेज भगाते हैं अपनी गाड़ी को। और एक बात आप सबको बता दूं दोस्तों, इस टीम में भाबर की जानी पहचानी हॉस्पिटल साईं कृपा हॉस्पिटल, साईं कृष्णा, और मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर कनु भाई खेल रहे हैं। जहां कहीं खड़े हैं एक बार हाथ अपना हवा में लहरा दे कनु भाई। डॉक्टर साहब एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक डॉक्टर यहां पर क्रिकेट का मुकाबला खेल रहा है, उन्होंने बताया कि 5100 रुपए हमारी टीम देगी, पहला मुकाबला हम खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। भाबर में कभी भी जाइएगा, साईं कृष्णा हॉस्पिटल में जरूर मुलाकात कीजिएगा। भीमबोरडी में भी बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था, तब हम बीके भाई के कहने से और कनु भाई के मान सम्मान के लिए हम वहां पर गए थे। आज फिर एक बार उसी अंदाज से यहाँ पर आए हैं। और फील्डिंग में जो टीम है उनमें भी डॉक्टर राहुल भाई, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर भाई के लिए। दोनों डॉक्टर है और दोनों टीमों ने पहले उद्घाटन मुकाबला खेलने के लिए बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहता हूँ एक आध सोमवार बे डॉक्टर फी था वगर हाँ गायों ने भेगा भेगा भाइयों ની સેવા થઈ જાય जी हाँ, सही बताया। दिन में बड़े बड़े इंजेक्शन ठोकते हैं, लंबे लंबे बाटले चढ़ाते, नाइट होने के बाद आ जाते हैं। डॉक्टर है वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जब हमसे कुछ नहीं होता हम यही कहते हैं बस अब भगवान ना भरोसे छे बधु एम डॉक्टर पर આપણે नया मैंने बात करूं तो इकबाल घाटी हो तो भला हवा में करे भाई। इकबाल समेजा इकबाल समेजा, सॉरी भाईजान जो भूल जाते हम, वही इकबाल है लेकिन कभी कभी घाटी बोल देते हैं। इकबाल समेजा है। तो एक विकेट गिर चुका है और स्कोर है वो भी 28। इस बीच मगन की गेंद इस बार पैरों से टकराई थी, हल्की सी टर्न होती हुई गेंद। इस टीम में बहुत बेहतरीन क्रिकेटरों की नामावली है, बहुत सारा नाम कमाया पिछले कुछ सालों से अच्छा क्रिकेट खेल करके। आज देखते हैं कि देखिए एक बार फिर गेंद हवा में, एक बार फिर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या दूसरा विकेट। और जी हाँ, विकेट नंबर 2। डॉक्टर साहब ने कैच लिया है तो अपना हाथ ऊपर उठाए। जी नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे यस बिल्कुल वैसे उन्होंने कैच लपका, लेकिन उनके पास खड़े खिलाड़ी ने कैच लपक लिया। विकेट नंबर 2 इसी ओवर में, तो जितनी तारीफ करो उतनी कम। मगन ने विकेट नंबर 2 निकाला यही ओवर में। इकबाल बिना किसी खाता खोले वापिस। लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने तो अब नए बल्लेबाज नाम बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्लेयर निशान किशन। ओके, किशन नाम है, नाम बहुत प्यारा है किशन। किशन किस तरह से बल्लेबाजी करते आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 2 शिकार चपेट करके खड़े हैं। मगन नाम तो सुना ही होगा। मगन किया गेंद इस बार टर्न होती ही विकेट कीपर के पास चलेगी। स्कोर अभी भी 28 पर रुका हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 28 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। इसी ओवर में सदाम और इकबाल दोनों की विकेट निकाल करके अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दे दी है मगन ने। જેટલા પણ મિત્રો, જેટલા પણ ક્રિકેટરો, જેટલા પણ ગૌ પ્રેમી દોસ્તો આ મેચ જોઈ રહ્યા છે, આ ટુર્નામેન્ટનો આનંદ માણી રહ્યા છે, એમને સૌને વિનંતી છે કે રૂપિયા 50 થી માંડી અને આપની યથાશક્તિ જેટલી તમારી શક્તિ છે, ક્ષમતા છે, એ મુજબ તમે અહીં પહોંચ દ્વારા પૈસાની જે રકમ છે, જે કંઈ આ દાનની, એ આપ નોંધાવી શકો છો। આપ સૌ માટે આ ગૌ સેવાનો જે લાભ છે એ લેવા માટે છૂટછાટ છે। ક્યાંયથી પણ આપ આવ્યા હો, ચાહે બનાસકાંઠાના છેવાડાના ગામથી આવ્યા હો, માત્ર 50 રૂપિયા લખાવવાની તમારી ઈચ્છા હોય તો પણ તમારું દાન સ્વીકાર્ય છે। ધન્યવાદ। 1100 રૂપિયા શ્રી કુળદેવી ફર્નિચર શોરૂમ ભાબર ઠાકોર વિક્રમભાઈ સાથ સહકાર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આયા છે ઠાકોરજી, આયા છે કુળદેવી ફર્નિચર, કાલ જવો પડશે સોફા લેવા। थैंक यू साहब। अब मैच आगे बढ़ती हुई, चौथा ओवर। इस बार तेज गेंद, उनको सही नसीहत दी। कवर रीजन पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक रोकते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ लगाकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का जो स्कोर है जा पहुंचा 1 रन आगे 29। 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेटें गंवाई है। शुरुआती ओवर में कुछ विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन उनके बाद एक आतंक आया, एक सही गेंदबाजी का स्वरूप आया और दोनों विकेट निकाल करके ले गया मगन। इस बीच ये गेंद देखिए,
तेज तरार गेंदबाजी हो रही है, कई बार उनको स्लो रन डाल करके भी परेशान किया जा रहा है, यही होती है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी। फिलहाल गेंदबाजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लीलाजी, पिंक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहन के, लंबा रन अप, ये गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, स्टंपिंग अच्छी की जा रही है, विकेट कीपिंग काफी अच्छी, अंपायर काफी चौकन्ने, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जानते हैं पहचानते हैं क्रिकेट में। अगर नाइट क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत सालों का अनुभव उनके पास मौजूद। विकेट कीपिंग में भलाजी खाना नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। जी हाँ, बालाजी है तो दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर उठे, दोनों नहीं उठते नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा है। धन्यवाद। एक बार फिर ये गेंद इस बार देखिए हवा में थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ टीम का जो स्कोर है वो अब जा पहुंचा 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे नए खिलाड़ी किशन जॉन्टी। ये इस बार जॉन्टी रिवर्स करने की कोशिश की जॉन्टी ने। जानते हैं कि जिस प्रकार से इस गेंदे टर्न लेकर ऑफ स्टंप में जा रही है, नतीजा यही हो सकता है कि उनको बस घुमाओ, रिवर्स घूमो, रिवर्स घूम करके मारो। वहां पर जो जीप खड़ी है वहां पर उनके ऊपर से छक्का लगाया जा सकता है। एक बार फिर ये रिवर्स करने की कोशिश, एक बार फिर नाकाम। अंपायर सोचा, परखा और देखा कि ये गेंद हुई समाप्त, ओवर हुई समाप्त। कुल मिलाकर इस ओवर के साथ, इस गेंद के साथ ओवर नंबर 4 हुए समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन। अब आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रकाश जी। थैंक्स मैक्स भाई। 4 ओवर का जो खेल खत्म हो चुका है और रन बने हैं कुल मिला के 30 बने 30। तो सीधा पहले जो कि फील्ड करने का फैसला किया, दुधिया रोशनी रंग से नहलाया हुआ यहाँ की आशासन का स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत आउटफील्ड, काफी लाजवाब तेज आउटफील्ड और बहुत ही अच्छा क्राउड भी है। आज रंग बिरंगी पोशाक में आए हुए सभी प्रेक्षक जो कि शांत स्वभाव से क्रिकेट का मजा लेते हुए। आज तो ये मुकाबला जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन हर नाइट यहाँ पे कम से कम 12:30 या 1 तो बच जाएंगे निश्चित तौर पे। जोरदार अपील यहाँ पर, लेकिन इस अपील का अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं। मगन मोरवाड़िया गेंदबाजी में वापस अपने स्पिल का ओवर नंबर 3 और आखिरी और पारी का 5वां ओवर लेके गेंदबाजी करेंगे। ठीक हमारे कॉमेंट्री बॉक्सर से लेफ्ट आर्म ओवर विकेट और इस बीच क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए गेंद गुडनेस स्टंप में टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली, पड़ने के बाद साफ तौर पे उल्टी घूमी, पूरी तरीके से बीट किया। किसी संभावित रन की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। वापस यहाँ पर फिर से बार अपनी बॉलिंग मार के हल्के हल्के कदमों से इस बीच गेंद फिर से मार गेंद ज्यादा टिप्ट हुई, पड़ने के बाद बढ़िया गेंदबाजी विद टॉस फील्ड फर्स्ट फ्रॉम नाउ Sadaram 11 team from Kanubai Doctor. This time first match this night cricket tournament. 12 maximum tower and 58 floodlight. Nicely night cricket tournament. First time from Assassin. Here is first night. Here is ball offside. Is the cut and delivery not for any run. Ball is returned by one fielded to the bowlers running from commentary box and long ground this time Assassin. Beautiful two team. Very ball from umpire cause good ball, not for any run. Magar Morwari studies 1 number bowlers from this district BK. Left arm around wicket, left arm over wicket, short run up. Very ball, allowed a beat from the gravitation. No umpire not struggle. Beautiful bowling. जी हाँ, मैन ओवर यहाँ पे सही बताया आपने। तो मगर मोरवाड़ी जो कि यहाँ पर सही तरीके से गेंदबाजी करते हुए सही प्रकाश ठाकुर ये बात की जाए तो मगन ने 3 ओवर का कोटा अपना समाप्त कर लिया है। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर सिर्फ 30 बने हैं। बेहतरीन आगाज यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जो फील्ड करने का फैसला किया है डॉक्टर कन्नू भाई ने, सही साबित यहाँ पर हुआ है निश्चित तौर से। और मगन ने यहाँ पर जो 5वां ओवर डाला अपने कोटे का, जो तीसरा 50 भरा ओवर यहाँ पर बेहतरीन ओवर डाला है। बेहतरीन गेंदबाजी नजर आ रही है और बांध के जकड़ के रखा है। और इस विकेट की अगर जिक्र करें तो बेहतरीन विकेट यहाँ पर बनाया हुआ है। गेंदबाजों को यारी देने वाला ये विकेट है। निश्चित तौर से आप सही लाइन लेंथ के साथ अगर गेंदबाजी करेंगे इस विकेट के ऊपर तो निश्चित तौर से एक अच्छी गेंदबाजी आप कर सकते हैं। और वो नजर यहाँ पर आ रहा है। गेंदबाजी में अब कौन आए हैं? जी हाँ, हितेश सुधार अब आए हैं। मैक्स भाई बात की जाए तो आप आ जाइए, हितेश भाई आए हैं। ये सब जो भी बनासकांठा के दर्शक मेरे को सुन रहे हैं वो थोड़ा अपना ध्यान यहाँ पे दीजिए। कच्ची कमेंट्री करूंगा हिता आपके लिए। कच्ची कमेंट्री ना समझाए पण मजा आवशे। जेम छपा करूं राजबाबू मार 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 के नहीं समझाए नहीं, भले पण मजा आवे। कच्ची નું એવું છે
तो मेरे प्यारे दोस्त पेनू जी नाम है उनका, वो कच्ची कमेंट्री लेकर आ गए। पेनू जी क्या कहेंगे? स्वागत थियो हितो बॉलिंग में वेदे बाठो छक्को होली में बाउंड्री जो बारा मत आई जो खतरनाक दड़ो वेपित दड़ो वो हाथ में 3 फुट जो लंबो बाठो वो छक्को वेदे बाउंड्री जो बारा हिता आजो स्वागत आए छक्के थी। मथे पेरे टोपी धोरो टी शर्ट कारी पटलोन सफेद जूता माता सो लंबी रनिंग बिल्लू कलर की लिट्टी में जानो दौड़े तो इतो विकेट बाजू में वेपी दड़ो बाठो में दे भाई कोला खिलाड़ी पोवो एडा मुके लगे तो कैच ने बकालो अचीवियो जबले में इता जोरदार बॉलिंग बकालो अचीवियो जबले में माता इस जोरदार बॉलिंग के इतो वेपी दड़ो वो बाठो में दे सामे खिलाड़ी पोवो चित्तावारी जी छलांग लगाए कैच जली गड़े अने खिलाड़ी के आउट थयो जो ना करो आए जॉन्टी जो बकालो अचीवियो जबले में। जोरदार बॉलिंग हिता आई बॉलिंग में आया ने विकेट में लई पहलो छक्को पर विकेट मतलब हिसाब सरवर। खतरनाक बॉलिंग लेफ्ट आर्म बॉलर आए लंबो ऊंचो कद जो खिलाड़ी आए खाते पीते घर जो खिलाड़ी आए गाय भैंस जो दूध पिए तो माता जो घी या जलसा लगा पे आए टोपी पेरे आए माथे सी बोरो पे तो कच्ची मां टाट ने सी के भाई सी बोरो पे तो खतरनाक बॉलर आए हितेश फरी एक बार हितेश लंबो रन अप आए बाउंड्री आए बैट्समैन जो ना करो आए એટલે કે ખેલાડીનું નામ શું છે? हितेश सामने हितेश कमेंट्री हितेश बॉलिंग में हितेश विकेट कीपर हितेश संजय कोर हितेश लगो पियो है माता इजो ई दड़ो वो हितेश बाटो में दे मुके लगो में खिलाड़ी आउट થઈ ગયો कैच जराग रही हो भाई बार पकालो अचीवियो जबले में दड़ो गोल गोल फरियो वो खिलाड़ी विकेट कीपर खासो आए फुटबॉल जड़ो दड़ो इनके डिस्टानो माता इजो बॉय हाथे करे जाली गड़े कैच आउट થઈ ગયો खिलाड़ी टी-शर्ट केड़ो पेरे नेर दा कर अर्धो लाल कलर जो अर्धो दोरो कलर जो केड़ी रीते दर्जी टे भागणे उनमें ई पण एक बड़ो प्रश्न आए बड़ो प्रश्न हाने हितेश हैट्रिक लेसे तो हितेश भाई शिक्षक तरफ थी 5000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में मुकामा से आवती पेटीएम મળશે। धन्यवाद। और अब जो खिलाड़ी आए हैं उनका ड्रेस देख लीजिए सीधा शादी के मंडप से डायरेक्ट आ रहा है क्रिकेट के ग्राउंड पर। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका। ग्रीन कलर जो टी शर्ट पे रहा है ग्रे कलर की पटलोन पे रहा है सामने हितेश सुतार जबरो कमेंटर जोरदार बॉलर 2 विकेट बो दड़े में 2 विकेट ने दौड़ियो आए वेपी दड़ो वो धीमो दड़ो वो जराक रही हो ने गेवरी का त्रेओ बकालो जबले में चीवियो माता ही जराक करावियो हिता जबरदस्त बॉलिंग बहुत ही यारन अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हितेश सुतार नाम सुना होगा कमेंट्री में लेकिन इस बार गेंदबाजी में हितेश ये गेंद इज्जत की इस बार फिर वही गेंदबाजी क्या अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं धीमा करके चकाते हैं और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। ओवर की हुई समाप्ति तो कुल मिलाकर जो ओवर हैं वो समाप्त हुए हैं 6 और स्कोर की बात कर दूं आपको 36 कितना स्कोर हुआ है? ओए गुलाटी 36 है स्कोर। 36 और विकेट गिरे हैं अब तक 4 विकेटों के नुकसान पर 36 रन। यस डेफिनेटली अगले ओवर में रवि शास्त्री बीके भाबर में कुछ दोस्त उनकी फरमाइश है। ओके so guys the score 36 for 6 wicket 4 wicket look at the bowling performance now I think Leelaji in bowling mark look at that Leelaji one of the best bowler of the tournament what can he do in front of Kishan here we go the first ball Kishan want to drive but he misses completely wicket keeper done exactly without score is once again on 66 for loss of 4 wicket 36 for 4 what a bowling performance by the team Salaram 11 my dear friend Dr. Kanubhai and his team once again here we go the bowler Leelaji go away from us cross the umpire this time it was on high there is a fielder just look at that yes it was a fantastic catch or 6 what a one what a catch it was a fantastic catch first number catch of the tournament what a catch एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस कैच के लिए तारीफ की जाए पूरे ग्राउंड में क्योंकि आज के दिन का सबसे बेहतरीन एक हाथों से लपका हुआ ये कैच था। बहुत बहुत धन्यवाद। किसने कैच किया है ये?
भरत वकील था। कैच को क्या भरत वकील ने पकड़ा कैच? जी हाँ। वकील वही जहाँ एक हाथ ले लिया। वाह वकील वाह। वकील નું હંમેશા એક નિયમ છે, બીજાના હાથમાં જાતો હોય ને એ ઝપટ મારીને ઝડપાવી લે, એ વકીલ. इट्स जस्ट फन टाइम भरत, बट आउटस्टैंडिंग कैच यार, बहुत ही अच्छा कैच लब का. एक हाथों से दोनों बल्लेबाज के अब नाम कृपया दर्ज करवाएं. नॉन स्ट्राइक पर कौन है प्लीज? पीडी स्ट्राइक में, पीडी है तो अपना बल्ला ऊपर उठाए स्ट्राइक में. जी हाँ, और नॉन स्ट्राइक में अला 12मो खिलाड़ी में मोकलो ने भाई. स्ट्राइक में पीडी. और पीडी ने आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया. 6 रन. पीडी नो से नीली पीडी है. शेखर बनीली. बहुत ही अच्छा शॉट, 6 रन के लिए चला गया. क्या क्या तारीफ करो उनकी खिलाड़ी की. एक बार फिर रीला जी के लिए अब मुश्किलें बढ़ती हुई. एक बार फिर ये गेंद शॉट पिच गेंद, एक बार फिर उमाने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर और खिलाड़ी के बीच थोड़ी मजाक मस्ती होती हुई. भाई क्या हुआ? प्रकाश जी क्या कहेंगे, कितना स्कोर जा सकता है, क्या स्कोर बनेगा, क्या 100 रन बनेंगे? ओवर नंबर ये 7 चल रहा है. प्रोग्रेस पर है और स्कोर अभी भी है वो 42. जी नहीं, 100 के स्कोर तक का जाना काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन 85 तक तो जरूर जाएंगे. 80-85 तक मेरे ख्याल से. बहुत बहुत धन्यवाद अब खुद का हाल सुनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त शिक्षक और बहुत अच्छे कमेंटेटर हितेश भाई. थैंक यू मैक्स भाई. पर बात की जाए तो लीला जी गेंदबाजी में हैं. ठीक हमारे कॉमेडी पर्सन से गेंदबाजी करेंगे. अच्छी गेंद यहाँ पर लाइन कटर गेंद हो रही है. इसके कोने से टप्पा खाने के बाद लहराती हुई झुकती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और ओवर की यहाँ पर समाप्ति. और बात की जाए तो विकेट गिरा है, माफ कीजिए, यहाँ पर अभी अभी माइक्रोफोन हाथ में आया है, अभी देखा यहाँ पर विकेट से निकला है, आउट हुए हैं. यहाँ पर बात की जाए तो पीडी आउट होकर वापस चले गए हैं. एक छक्का जरूर इस ओवर से निकालने में कामयाब हुआ था, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दिया है इस गेंदबाज ने. अंतिम गेंद पे विकेट निकाल के ये हिसाब बराबर कर लिया है. पीडी आउट हो गए हैं. नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं उनके नाम बता दीजिए, और अभी जो क्रीज पर हैं दोनों बल्लेबाजों के नाम कृपया करके भाई बता दीजिए. स्कोर है 42 और विकेट जा चुके हैं 6. 7वां ओवर प्रगति पे है. 7 ओवर खत्म हो चुके हैं. 8वें ओवर की अब शुरुआत होगी और हमारे हेलो अनूप जी यहाँ पर पहुंचे हैं. उनका स्वागत करते हैं. हमारे प्रेस रिपोर्टर चिन्नू भाई के साथ मैच का लुत्फ आनंद ले रहे हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं. क्षत्रिय ज्योत के हमारे प्रेस रिपोर्टर बेहतरीन, हमारे समाज का एक बेहतरीन साप्ताहिक वो पेश करते हैं और हमारे फ्रेंड हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं. उनका भी स्वागत करते हैं. इस ग्राउंड में पधारे हैं कन्नू भाई और इस गांव को, इस टीम को गौशाला के निमित्त यहाँ पर जो टूर्नामेंट रखा है उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं. चिन्नू भाई हमारे फ्रेंड्स वो भी मैक्स भाई के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं. उनका भी स्वागत करते हैं. गेंदबाजी में हितेश सुथार ये पर गेंदबाजी में आए हैं अपने कोटे का दूसरा. हमारे फ्रेंड ये पर गेंदबाजी में है प्रकाश. बात की जाए तो हितेश, बात की जाए तो कॉमेंट्री में भी अपने बेहतरीन लफ्ज निकालते हैं. वैसी गेंदबाजी भी कर लेते हैं. कन्नू भाई ने धुंध के निकाले हैं. जी हाँ, हो गया है कॉन्टेक्ट. गेंदबाजी यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी. तन है इस विकेट के ऊपर. टप्पा खाने के बाद गेंदें जो घूम रही है उस पर बड़े स्ट्रोक लगाने काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं. और हितेश सुथार यहाँ पर छोटे रनअप के साथ चाइनीमैन गेंदबाज टप्पा खाने के बाद जो गेंदों को घुमा रहे हैं उस पर बड़े विकेट निकालने काफी मुश्किल. लगातार यहाँ बॉल बीट कर रहे हैं. टप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर गेंद निकली. यहाँ पर एम्पायर ने सोचा ज्यादातर गेंद बाहर निकल रही है, इसके चलते वाइड घोषित कर दिया है. इन एक्स्ट्रा रन के जरिए टोटल स्कोर में इजाफा होता हुआ 43 पे जा पहुंचा है. दोबारा अपने बॉलिंग करने पे लेफ्ट आर्म ओवर विकेट जाएंगे. लगातार यहाँ पर बीच टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग. बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं हितेश की अगर बात करें तो. और इस विकेट का बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं. बेहतरीन विकेट है गेंदबाजों के लिए, यारी देने वाली ये विकेट है. और टप्पा खाने के बाद जो गेंद घूम रही है उस पर बड़े स्ट्रोक लगाने काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं. लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ऑफ स्टंप के ऊपर लाइन टू लाइन विकेट टू विकेट गेंदबाजी चल रही है हितेश के द्वारा. बढ़िया गेंदबाजी
और अपने कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का ये 8वां ओवर प्रगति में, इसके बाद 2 ही ओवर आने वाले शेष हैं। तो यहाँ से एक्सीलेटर दबाना जरूरी, दोनों बल्लेबाजों को एक सम्मानजनक स्कोर अगर पेश करना है तो निश्चित तौर से यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम इस गेंदबाज की। तारीफ के सही हकदार हैं यहाँ पर हितेश भाई। बात की जाए तो बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और आज उद्घाटन में जो भी हमारे नामी मेहमान और महानुभाव यहाँ पर पहुंचे हैं, क्रिकेट प्रेमी हमारे फ्रेंड पहुंचे हैं, सभी को हम यहाँ पर आवकारते हैं, स्वागत करते हैं उनका। और आज के इस डे का, नाइट का ये पहला उद्घाटन मुकाबला ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है। 8 ओवर का खेल मुकम्मल, रन है सिर्फ 43 के स्कोर में 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन में आराम फरमा रहे हैं और बारी लड़खड़ाई है। और इस लड़खड़ाती हुई बारी को 2 ही यहाँ पर खिलाड़ी जो खड़े हैं, ए और बी हम नाम दे दिया है क्योंकि बाहर में खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। जी हाँ, पोलार्ड बात की जाए तो शाहिद और अमृत दोनों हैं यहाँ पे, अभी नाम पहुंचे हैं। वरना नाम रखने में तो हम और प्रकाश भाई काफी माहिर हैं, कई अच्छे नाम रख लेते हैं कई खिलाड़ी के, जब नाम नहीं पहुंचते हैं तो क्या करें भाई, कंटालते हैं। गुजराती में 10 बार बोलते हैं फिर भी 12वां खिलाड़ी पर नहीं पहुंचता है तो नाम रखना पड़ता है। जी हाँ, डुप्लीकेट नाम रखने में तो मशहूर है भाई। छगन मगन से शुरुआत करते हैं। छगन मगन से पहले शुरुआत होती है चीनो जी, बाद में जो भी आए लिख देते हैं, वरना ABCD पे जाते हैं, 1 2 3 पे जाते हैं, लिख देते हैं। बाद में तो प्रकाश भाई बात करें तो जो टी शर्ट पहन के आता है वो टी शर्ट के नाम लिख देते हैं, लाल कलर वाले, पीले कलर वाले। जी हाँ, सही बताया चीनो जी, गाबा जी, गोदड़ जी, जो भी नाम आए वो भी लिख देते हैं। क्या करें यार। भरत वकील यहाँ पर गेंदबाजी में राइट आर्म राउंड विकेट और वाइड का इशारा यहाँ पर एम्पायर ने किया है। तब तक खाने के बाद और बाहर गेंद निकलते हुए यहाँ पर वाइड एक्स्ट्रा रन के जरिए टोटल स्कोर में इजाफा होता हुआ 44 पे टोटल जा पहुंचा है। प्रकाश जी और बात की जाए तो काफी धीमी रफ्तार से रन हो रहे हैं। 9वां ओवर प्रगति में है और काफी 50 भरी गेंदबाजी हो रही है। यार सही बताया, जो शुरुआती झटके लगे थे इसके बाद शुरुआती झटके से उभर नहीं पाई है टीम निश्चित तौर पे यहाँ पे। जी हाँ, और भरत बघेल 2 छोर से बात की जाए तो पहले मगन और लीला जी ने 50 भरी गेंदबाजी, अब हितेश और भरत की जोड़ी यहाँ पर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रही हैं। और डॉक्टर कन्नू भाई की जितनी तारीफ करे इतनी कम। बेहतरीन टीम पेश किया है बाबर इलाके के जो चुन के खिलाड़ी इकट्ठे किए हैं। अच्छी गेंद यहाँ बात हो, गेंद हवा में मिड विकेट के ऊपर से है, वो अच्छे रन, कमाल का शॉट, लाजवाब शॉट। जिस शॉट का इंतजार था प्रेक्षक, जो चौके और छक्कों की बारिश देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वही नतीजा यहाँ पर दिया है। और इन छक्के के साथ 50 का अंक अब पूरा हुआ है। टोटल स्कोर बात की जाए तो 50 पे पहुंचा है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर भरत के द्वारा इस गेंद वापसी की यहाँ पर तप्पा खाने के बाद लहराई गेंद झुली विकेट कीपर के दस्तानों में। भला जी यहाँ पर सटीक खड़े हैं विकेट के पीछे ऑप्शन के ऊपर काफी ज्यादा बाहर गेंद निकली है। जी हाँ, और वाइड घोषित किया है यहाँ पर एम्पायर ने। दोनों भुजाएं हवा में फैल लगे। इन वाइड एक्स्ट्रा रन के जरिए मिस्टर मफनलाल के खाते में लिखा जाएगा ये रन। इन एक्स्ट्रा रन के जरिए टोटल स्कोर 51 माफ कीजिए 51 पे टोटल जा पहुंचा है। फिर से हवा में खिलाड़ी कहीं पर पहुंच रहे थे लेकिन सही वक्त पे नहीं पहुंच पाए। विकेट कीपर वहीं से अपने सन से भाग कर पहुंचे दीप फरबेन की दिशा में, दीप फाइले की दिशा में। 2 रन यहाँ पर भाग्य पूरे किए हैं। इन 2 रनों के जरिए टोटल 53 पे टोटल जा पहुंचा है। काफी बारी लड़खड़ाई है और इसी ओवर के बाद एक ही ओवर आने वाला शेष है। ये 9वां ओवर प्रगति में है इनिंग्स का। भरत भाई बखेल यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे में राइट आर्म राउंड विकेट जाएंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर अपील कर रहे हैं लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम इस अपील में। बच गए यहाँ पे। बढ़िया गेंद यहाँ पर एम्पायर को नजर आई है। तप्पा खाने के बाद आउट स्विंग, फिर से भरत की गेंद, लॉफुल टॉस गेंद यहाँ पे समझ नहीं पाए विकेट कीपर भी, हल्के से मिस फील्ड लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। रन है 53 अंतिम निर्धारित ओवर यानी कि 6 गेंदें बची हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर खन्नू भाई को अब आना चाहिए अंतिम ओवर करने के लिए। 6 गेंदें जो बची हैं वो टीम के गब्बर ही मेरे ख्याल से डालेंगे। आपस में कुछ सलाह मशुरा चल रहा है कि कौन ये पर गेंदबाजी के मोर्चे पे आते हैं।
ऐसी यहाँ पर सजावट की है हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी ने, काफी कड़ी मेहनत जो की है वो कड़ी मेहनत रंग लाई है। और जो प्रेक्षक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बीके भवर चैनल के जरिए आप जुड़ सकते हैं। आप मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए, बीके भवर टाइप कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाने के साथ साथ सपोर्ट करने से वंचित ना रहिए, शेयर करिए और साथ सपोर्ट दीजिए। जी हाँ, दोनों यहाँ पर बीके भवर हमारे दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस टूर्नामेंट का। सारे गुजरात और बाहर विदेश में भी जो भी हैं वो देख रहे हैं बात की जाए तो इस चैनल को। और मैक्स भाई भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मनोरंजन के माहिर हैं तो मैक्स साहिर ऑफिशियल चैनल पे जाइए और उनको भी सपोर्ट करें। जी हाँ, गेंदबाजी में अनवर भाई पहुंचे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। डॉक्टर अनवर गेंदबाजी के मोर्चे अंतिम निर्धारित ओवर ये पर लाइव होम भीमबोड़ी टीपीएल के हमारे प्रमुख ऑर्गेनाइजर बात की जाए तो काफी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, वो पहुंचे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। लेक्शन के ऊपर भटके हैं, वाइड देनी चाहिए। जी हाँ, वाइड का इशारा यहाँ पे वाइड एक्शन के जरिए टोटल स्कोर में इजाफा होता हुआ 55 डबल घोड़े पे टोटल जा पहुंचा है। अंतिम निर्धारित ओवर ये चल रहा है इनिंग्स का। इलेक्शन का ओवर फिर से यहाँ पर अपील कर रहे हैं, लेकिन उत्साह ज्यादा है, विश्वास कम है। यहाँ पे अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे अभी। जी हाँ, वाइड से बचने के लिए अपील थी और एम्पायर ने सोचा परखा और बाद में दोनों भुजाएं हवा में लहराई। वाइड एक्शन के जरिए टोटल 56 पे जा पहुंचा है। एक्स्ट्रा पे बचना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, वाइड के लिए भी स्केल के अंपायर से थोड़ा सा सलाह मशवरा करना पड़ा। ये पहला मुकाबला है, धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर से यहाँ पर काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं हमारे दोनों अंपायर के ऊपर, सारे खिलाड़ी और प्रेक्षक भी। और हाना बाद में यहाँ पे जी एक सिंगल भाग के पूरा किया, सिंगल के जरिए 57 पे टोटल जा पहुंचा है। इस इनिंग्स की अब कुछ ही गेंदें बची हैं, वो डालने के लिए अनवर है। ओह बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए, नॉन स्ट्राइक एंड से बाहर निकल पड़े हैं और आउट। खुद खुशी की है ये पर, आत्महत्या कहलाती है क्रिकेट में ये। और रन आउट हुए हैं, रन आउट के जरिए यहाँ पर अमृत आउट हो चुके हैं। इन आउट होने के साथ टोटल विकेट जा चुके हैं, मेरे ख्याल से 7वां करारा झटका लगा है अपनी टीम को। अंतिम निर्धारित ओवर चल रहा है अभी। जी हाँ, 3 गेंदें आने वाली शेष है इस अंतिम ओवर की। कहां तक ले जाते हैं ये दोनों बल्लेबाज 3 गेंदों में अपनी टीम को, वो देखने वाली बात रहेगी। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफें करें इतनी कम। मगन बोरवड़िया और लीला जी, हितेश सुथार और भरत वघेल और इसके बाद अनवर अंतिम ओवर डालने के लिए पहुंचे हैं। सभी ने 50 भरी गेंदबाजी, शुरुआत बेहतरीन हुई थी। 2 ओवर में 26 रन बन चुके थे, लेकिन इसके बाद काफी 50 भरी गेंदबाजी देखने को मिली हमें। भाई जल्दी पहुंचिए, क्या है जल्दी निपटाइए भाई। एम्पायर दोनों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बिजली का चक्र घूमता चला जा रहा है। प्रति यूनिट 17 रुपये, तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। गौ मैया के लिए टूर्नामेंट है तो उसका जिक्र करना जरूरी है, तो उसका ख्याल रखें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें भाईजान। जल्द ही मुकाबला स्टार्ट कीजिए। दोनों एम्पायर का निर्णय आखिरी माना जाएगा दोनों टीमों के लिए। एम्पायर हमारे भगवान हैं इस ग्राउंड के, तो उसका निर्णय आखिरी रहेगा, वो भी एक इंसान है। शाबाश शाबाश। अब कौन जा रहे हैं बल्लेबाजी में? जी हाँ, यहाँ पर जो कैंटीन बसाया हुआ है तो वो भी सारे पैसे जो आने वाले हैं वो सभी गौशाला में जाने वाले हैं। तो जितना साथ सपोर्ट दीजिए उतना ही इस गांव के लिए, इस गांव की गौशाला के लिए, गौ मैया के लिए अच्छा है। तो आप यहाँ पर अगर पहुंच चुके हैं तो कुछ न कुछ देकर जरूर जाइएगे। और अनवर भाई अंतिम ओवर डाल रहे हैं। बढ़िया ज्ञान मिड विकेट दिशा में फील्डर कर रहे थे, बाउंड्री थे, आसानी के साथ फील्ड करें और वापस थ्रो करें। दूसरे के लिए जा रहे हैं, निकल पड़े हैं नॉन स्ट्राइक एंड से, खतरा हो सकता है। और ये दूसरी खुदकुशी
और एक विकेट का पतन। जो भी आउट हुए हैं बल्लेबाज बाहर जरूर जा रहे हैं। विकेट का पतन हो चुका है। अंतिम निर्धारित गेंद बची है। टोटल जा पहुंचा है 58-58। अच्छी गेंद यहाँ पे समझ नहीं पाए और ओवर की समाप्ति। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर पहला इनिंग्स ब्रेक हुआ है और टोटल बने हैं 58-58। 59 रनों का टारगेट मिला है निर्धारित 10 ओवर में, यानी कि 5.09 की औसत से रन बनाने हैं। अगर ये मैच को जीत कर अगले राउंड में पहुंचना है कमू भाई डॉक्टर को, तो ये जो टारगेट मिला है काफी छोटा टारगेट है, लेकिन कई दफा लो टारगेट पे बड़ी बड़ी टीमें फंस जाती हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है। एक समय इंडियन टीम प्रकाश बात की जाए तो 35 पे 36 पे सारी ऑल आउट हुई थी। वही टीम ऑस्ट्रेलिया के मुंह से सारा टेस्ट सीरीज लेकर घर पे पहुंची है। तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कुछ भी संभव है इस क्रिकेट मुकाबले में। जब तक अंतिम ओवर अंतिम गेंद न डाली जाए तब तक क्रिकेट में भविष्यवाणी करनी खतरे से खाली नहीं है। तो ये पर बात की जाए तो कुछ भी संभव है। चमत्कारिक गेम है ये क्रिकेट। हमने भी कई नर क्रिकेट टूर्नामेंटों में जी भाई गुजराती में बतावा શિયોરી ને થરા બાજુથી કોઈ મિત્રો મેચ જોવા માટે આવ્યા હોય તો અમારે એક મિત્રને શિક્ષક મિત્ર છે ચીનુજી, એમને થરા સુધી આવવું છે તો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી। નહીતર પછી દિયોદર સુધી પોતે નીકળો છે ને દિયોદર સુધી લેતા જાજો, દિયોદર થી કોઈ નહીં મળે તો વડાણા સુધી લેતા જાજો। દિયોદરના બસ સ્ટેપે ઢાકો જી હા લો જા ભાઈ તા નેક્સ્ટ ભાઈ જા હું કોમેન્ટ્રી માં એટલે 2 વિકેટ મળી ये तो जी हां कच्चे में 2 विकेट ले गए। તમે ઉત્સાહ વધારે ને મેક્સ ભાઈ આરકે સ્ટેજ ઉપર આવે આરકે એટલે 2 વિકેટ મળી ને એક ઓવરમાં 3 છક્કા ખાય। ગુજરાતી તો બોલો, કોમેન્ટ્રી પેલા કચ્છી બોલી દો ભાઈ। ગુજરાતી કોમેન્ટ્રી ના બોલાય કારણ કે ગુજરાતીના બે અર્થ થાય, એટલે પછી ભણવા વાળા બીજું લે કે અમારા બેટા શું વળગ્યા, એટલે બધા ના આવે। बहुत सारा देश बढ़िया गेंदबाजी की हितेश भाई आपने। कच्ची कमेंट्री में बढ़िया गेंदबाजी। और मैक्स भाई 10 तारीख को हमारे यहाँ भी ओपनिंग है एडवांस में, आपको बोल दिया। जी हाँ राइट, हम उद्घाटन करने जा रहे हैं 10 तारीख को बडाना में। मंदिर के लाभार्थी तो है और शिक्षण के लाभार्थी तो टूर्नामेंट पेश करने वाले हैं। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बीके बाबर को भी आमंत्रित कर रहे हैं वहीं पे। वो तो नजदीक है, तुरंत पहुंच जाएगी हमारी फौज सारी वहीं पे। फाइनल डेट कल दे देंगे हम, 10 या 15 के बीच में ही है। हेलो जी, तो साहब जी हितेश भाई मास्टर के गांव शामला वडाना में टूर्नामेंट का शुभारंभ होने वाला है। कल डेट फिक्स हो जाएगा। जिनको खेलना है वो हमारा कांटेक्ट करे, प्रकाश भाई सूर्या का कांटेक्ट करे, हितेश भाई मास्टर, दिनोपा राठौड़, सभी जो कमेंट रहे इस इलाके में पीएन जिया है। जी हमारा भी लाइव यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहे हैं। बात की जाए तो हितेश सुतार, प्रकाश ठाकुर, और हम जहाँ भी जाते हैं ये स्टेज जरूर संभालते हैं। बात की जाए तो, और हमारे ये गुरु है, जरूर हम टीचर हैं लेकिन जो कमेंट्री का लफ्ज है उनके बगल में बैठकर हमने सुने हैं और सीखे हैं। बात की जाए तो बीपीएल बाबर जब हुआ था तब हम सिर्फ ये स्कोरिंग कर रहे थे और स्कोरिंग के साथ साथ बीच बीच में ये माइक हाथ में आ जाता था, हम बोलने लगे और शुरू हो गए। आप भी अगर किसी में कव्वत है तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर स्टेज पे। हम 45 दिनों तक यहाँ पर हैं, तो निश्चित तौर से आप भी इस गांव में से किसी को अगर बोलने के लिए इजाजत है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर बोलने के लिए आता है आपको, आप बोल सकते हैं कुछ न कुछ, तो जरूर आप सीख जाएंगे। पहले हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मिक्स में बोलते थे, अब सिर्फ ये हिंदी में लफ्ज सुनाते हैं। और हमारा अगर लाइव टेलीकास्ट सुनना है तो भी आप बीके बाबर पे जाइए और वहीं पर साथ सपोर्ट आप दे सकते हैं। हमारे हितेश भाई सुथार और प्रकाश ठाकुर यहाँ पर रेगुलर कमेंटेटर रहने वाले हैं, क्योंकि हम तो टीचर हैं, यहाँ पर हर दिन पहुँचने वाले नहीं है। संडे और
मंदे बात की जाए तो ये पर पहुंचेंगे निश्चित तौर से। जाना पड़ेगा जी मॉर्निंग में। या सही वो बताया जल्दबाजी आपने, है। वो जल्दबाजी जरूर है सभी टीचर लोगों को। और फिर भी बनासकांठा के इस उत्तर गुजरात में हम अच्छे अच्छे क्रिकेट टूर्नामेंटों में साथ में पहुंचे हैं और कई नाइट क्रिकेट टूर्नामेंटों में अच्छी कमेंट्री आपके साथ भी की है। और हितेश सुथार का नाम एक बड़ा नाम है इस इलाके में। दिनुभा राठौड़ वो हमारे दोनों के भी गुरु हैं, वो भी इस कुछ भी दिन ये पर बता रहेंगे जरूर। तो सभी कमेंटेटर जो ये पर बता रहे हैं, मैक्स भाई आज पहुंचे कच्छ की धरा से उनके साथियों के साथ, हमारे टीचर लोगों के साथ, तो उनका भी स्वागत करते हैं। अशासन गांव ने जो ये टूर्नामेंट पेश किया है वाकई लाजवाब। हितेश भाई जितनी तारीफ करी थी कम, और गौ मैया के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। तो आप हर दिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजर कमिटी से रिक्वेस्ट है, गुजराती में भाई बताऊं, एक जोड़ी बनाई दो गौ मैयानी અને રોજે રોજ આ ગ્રાઉન્ડમાં જોડી ફેરવો। 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા 50 રૂપિયા જેને જે ઈચ્છા હોય એ આની અંદર લાખજો અને જેટલા પૈસા આવે એ ગૌ મૈયાને આપી દેજો। આવું જ્યાં મંદિરના લાભાર્થીને શિક્ષણના લાભાર્થી ટુર્નામેન્ટ થાય છે ત્યાં આવું બધા અમે કરીએ છીએ। એટલે એક જોડી બનાવી દો ગૌ મૈયાના નામની, અને જેને 5 10 15 20 25 જેટલા નાખો એટલા માતાજી તમને જે ઉગલાવે એ ગૌ મૈયા, અને એ પૈસા બધાય ગૌ માતાના લાભાર્થે જવાના છે। એટલે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, તો એ તમે જરૂર આપી અને સાથ સપોર્ટ આપજો। ખાસ ગામના લોકોનો સાથ સપોર્ટ મળવો જરૂરી છે। બહારથી જે લોકો આવશે એ તો મનોરંજન માટે આવે છે, સાથ સપોર્ટ આપવાનો છે। તો ટુર્નામેન્ટ આ વિસ્તારની અંદર આ ગામની અંદર પ્રથમ વખત ટુર્નામેન્ટ થઈ રહી છે, તો એ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવો એવી શુભેચ્છાઓ। हितेशભાઈને विनती करिए कि आगे का आंखों दिखा हाल बॉल बाय बॉल इंग्लिश और हिंदी में सुनाएंगे। जी हाँ, ये थोड़ा सा आवाज खुलिए भाईजान, हमारे चैनल साउंड ज्यादा। जी हाँ, हेड बैठ गया है हमारे गुरु का। 3 माह से यहाँ पर बात किया है तो कंटिन्यू कमेंट्री कर रहे हैं, फिर भी सरस्वती माँ की दया से यहाँ पर बात की जाए तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हितेश सुथार इस माइक्रोफोन पे। हेलो भाई, साउंड वाला मित्र ने बोले पहला ये हेलो, एनो आवाज उसका थोड़ा आवाज निकालिए। हमारा बाजू जो जो थोड़ी दया खाजो, यार हेड बही गया तो पछे ओए थोड़ी थोड़ी दया खाजो। जी सभी श्रोताओं को हितेश सुथार का प्यार भरा नमस्कार। गौ माता के लिए टूर्नामेंट है, पूरे जो अशासन गांव है, अशासन गांव को ये बोलूंगा कि आपका सहकारी टूर्नामेंट है। ये जो नाम बने हैं उन्होंने टूर्नामेंट नहीं किया, पूरा अशासन टूर्नामेंट करके बैठा है। आज शुरुआत है, आज ओपनिंग है, आज उद्घाटन है। काफी संख्या में लोग आएंगे, मेहमान खिलाड़ी आएंगे अशासन में खेलने के, जो भी खिलाड़ी आए। और हर एक खिलाड़ी को ऐसा होना चाहिए कि भाई हम अशासन में गए थे, मजा आ गया। कब मजा आएगा साहब जी? अशासन गांव का सपोर्ट होगा तो ही मजा आएगा। तो वही हम गौ माता से प्रार्थनाएं करते हैं कि ये टूर्नामेंट है वो मिसाल बन जाए, रंगारंग बन जाए। वैसी गौ माता से प्रार्थनाएं करते हैं कि सभी दिल से मेहनत करें। और जो झोले की बात बताई हमारे हितेश भाई साहब ने, आप हर रोज बिमल खा जाते हो, जाफरी खा जाते हो, सब कुछ खा जाते हो, एक हाथ दिन गौ माता के लिए थोड़ा थोड़ा बरसना। साहब जी आपकी क्या राय? जो भी पैसा है गौदान में जाने वाले हैं। जी हाँ, सही बताया। इसके लिए तो हमने बोला पहले ही, ये झोली में आप 10 15 20 25 50 जो भी डाल सकते हैं। हर दिन आप गुटखा या जाफरी या जो भी खा लेते हैं 10 या 20 रुपए के, जी उसमें से 10 रुपया आधा एक दिन आधा खाना और आधा आदि जो यहाँ इंडिया की पब्लिक वो ज्यादा व्यसन वाली है तो ज्यादा जाफरी बिमल पे जाती है। आज एक दिन नहीं खाएंगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौ माता के लिए थोड़ा थोड़ा बरसना, और जो भी पैसे आएंगे वो अच्छे कार्य में जाने वाले हैं। सही बताया। और भाई मैच अब दोनों स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मैच की शुरुआत करें और पिच की सफाई के लिए पहुंचे। और दोनों अंपायर आ जाए, दोनों बैट्समैन आ जाए, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। प्लीज जी। और उसको आए बहुत काफी आमंत्रित मेहमान, आजू बाजू गाँव में से जो भी जनता आई है, इन सभी जनता का दिल से ऑर्गेनाइजर कमेटी हार्दिक स्वागत करता है। गांव हार्दिक स्वागत करता है, गांव के सरपंच श्री हार्दिक स्वागत करते हैं। जहां जहां नजर पहुंच रही है साहब जी, चप्पा चप्पा भरा हुआ, कहीं दिल रखने की जगह नहीं है। 50 वाला टिकट 500 में गया, 500 वाला 1000 में गया, 1000 वाला 2000 में गया है, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। जब हम प्रशासन का बस स्टैंड और यहाँ आए तब 2000 गाड़ियां रास्ते में फंसी थी, 10,000 लोग पैदल चल के आ रहे थे। पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा स्टेडियम में वो खचा खच भरा हुआ है। जहां नजर पहुंच रही है 20 से 30 हजार दर्शकों से
सारा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। बेमिसाल टूर्नामेंट का आयोजन और शासन गांव ने किया, और वो भी शासन की जितनी सराहना करो इतनी कम, जितनी तारीफें करो इतनी कम, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट यहाँ कोई ने पैसे कमाने के लिए आयोजन नहीं किया है। कोई आयोजक अपने जेब में पैसे डाल के घर नहीं जाने वाले, जो भी पैसे आएंगे वो गौदान में आने, गौ माता के लिए आने वाले हैं। जो हेलो बैट्समैन आ गया, बैट्समैन बल्लेबाज पहुंचे भाई। हाँ मैं थोड़ा खोल दो। हेलो हेलो जी बढ़िया भाई जी। आमतौर पे है कैमरा वाले जी हाँ, लेकिन साउंड के ऑपरेटर भी बहुत बढ़िया है जी, साउंड मास्टर भी बहुत बढ़िया है। हमारे जैसे हैं जी। कमेंट्री में पहुंच जाते हैं, खेलने में पहुंच जाते हैं, अंपायरिंग में पहुंच जाते हैं, स्कोरिंग में पहुंच जाते हैं, जहां भी लगाए जी पहुंच जी जाते हैं। जी जी सही बोला साहब जी। लेकिन यहाँ जो आमंत्रित होकर आए हैं, आज तो हमारा मैच था इसलिए कनु भाई डॉक्टर की टीम में हम आ गए। डॉक्टर साहब जी हाँ, ये झोली में 110 रुपए आ गए हैं, शुरुआत हो चुकी है भाई। झोली बना दीजिए और ये ग्राउंड में घुमा दीजिए जी जी। एक कांबली हमारी बेनती है जी, एक कांबलीओ ने तो લઈને જોઈને ભાઈ એક કામડી લઈ લો અથવા લુંગી લઈ લો જી। અને બે જણા આખા ગ્રાઉન્ડ માં ફરો, એની અંદર અમે વરસાદ વરસાડવાના છીએ જી। ગૌ માતા માટે। जी गौ माता માટે બે જણ ભાઈ ગૌ મૈયા માટે। જેને ગૌ માતા ચલો ફટાફટ 110 થી શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આ પહેલા નાખો ભાઈ 110। जी। એક કામડી લઈ લો, कांबली લઈ લેશો। ગૌ માતાનું નામ લઈ जी। પકડો બે જણ ભાઈ, હેડો जी। ફટાફટ। जो भी आएंगे पैसे गौदान में, અને જે બેઠેલા છે બધાને વિનંતી છે કે ભાઈ 10 રૂપિયાથી મારી યથાશક્તિ જે પણ દાન કરશો એ બધું ગૌદાન आइए, में જવાનું છે। ये 110 से शुरुआत कर रहे हैं। बात है, बढ़िया बढ़िया। 110 से शुरुआत हो रही है। और गौ माता आज भाई आपके पास 10 रुपया है तो 10 रुपया डालिए, 5 रुपया है तो 5 रुपया भी डालिए। जी साहब जय गौ मैया। जी 110 डाले हैं ने, उनको गौ माता से प्रार्थना करते जी हो हाँ। 1 लाख रुपए हो जावे। जी हाँ, और ये टीम पे सरोवर भराय। આપણે जी। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, એટલે हाँ બધા यहाँ- ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી यहाँ નહીં। प्रकाश भाई से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो रेगुलर कमेंट्री करने वाले, वो भी बहुत बढ़िया कमेंट्री हमारा दोस्त है, उनके साथ भी ज्यादा कमेंट्री हमने की है। और प्रकाश भाई को हम हर रोज रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा ऑडियंस पहुंचे और आप झोले की शुरुआत हर रोज कराए जी। जो भी आए जो भी आए पकड़ पकड़ कर पैसे डलवाए, और जो कि गौदान में जाने वाले हैं, गौ माता के लिए जाने वाले हैं जी। नापता રહેજો ભાઈ। जी हाँ, जोड़े આપણી વચ્ચે આવે છે, ગૌ મૈયા માટે છે। બોલો ગૌ મૈયા की जय। અને જે તમને ઈચ્છા હોય जी 10 20 50 100 जे जे यथाशक्ति, फूल नहीं तो फूल नहीं पाकड़ी, यथाशक्ति दान जी करना हाँ। અને આ ટોલાની અંદર ભાઈ પાર્લર છે, ત્યાં પણ બધી વ્યવસ્થા છે, અને ત્યાં જેટલા પણ પૈસા આવવાના છે એ બધાય ગૌ મૈયામાં જવાના છે। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया भाई जी। जितनी तारीफें करें इतनी कम। इसी पर बात की जाए तो जी। और सारे लोग उमटे हैं। देखिए जी। ये झोली अब चल रहा है, काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और भीड़ होना भी जरूरी है, गौ जी माता हाँ। के लिए जा रहे हैं, गौदान में जा रहा है, जो भी जा रहा है पैसे सभी गौदान में। बहुत अच्छा आयोजन, तारीफें करूंगा। होटल हाकोटा 15 फैन वाली चाय बन रही जी है। हाँ, सही बताया आपने, होटल हाकोटा। यहाँ कोई चाय पीने वाला बैठा है, कोई झापड़ी खाने वाला बैठा है, सही बताया। कोई विमल खाने वाला बैठा है, कोई सिगारेट पीने वाले बैठे, और जो भी पैसे आएंगे सभी गौदान में जाने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया तो वहीं है। पर भी भीड़ जमी हुई है। बात की जाए तो जब ये सेशन चल रहा है जी जी बस साहब का- जी, गौ माता की कृपा के चलते आप भी आ जी गए, हाँ। हमारे प्रकाश भी आ गए, और यहाँ आज गौ माता हमारे को भी यहाँ ले आया है। जी हाँ, मैक्स भाई को खींच लाया कच्छ से। मैक्स भाई आ गए हैं, तो ये टूर्नामेंट को 4 चांद लग गए। जी हाँ, सही जी। बताया आपने। यहाँ पे बात की जाए तो जी। ये ग्राउंड और इस गांव की जो जनता है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है इस ग्राउंड में, और जी। बेहतरीन ग्राउंड यहाँ पर सजावट की है। जिसे दुल्हा दुल्हन को सजाते हैं, और- वैसे इस ग्राउंड की सजावट की है। आना ही पड़ता, क्योंकि डॉक्टर साहब का फोन आया है, हितेश भाई आपको खेलने के लिए आना पड़ेगा। हम तो कमेंट्री में ज्यादा कमेंट्री करा करते हैं, आमतौर पे क्रिकेट कम खेलते रहते हैं। जी हाँ। लेकिन यार साहब का जो फोन था, इसके चलते आना पड़ा है। डॉक्टर साहब हमको भी कॉल किया था कि आप हमारी गाड़ी में हम ले जाएंगे आपके गांव से, लेकिन हमारे गांव से सारा साहब ये इको भर के हम आए हैं। हमारी सभी ऑर्गेनाइजर जी। कमेटी आई है। बात की जाए तो वदाना से जो जी। टूर्नामेंट करने वाले हैं क्या 10 बात तारीख। है। हमारा करीबी दोस्त राजू आया है। जी हाँ, क्या बात है, राजू भाई सभी आए हैं, सभी बदाना से पहुंचे, उनका सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करते। इंसानियत डॉक्टर साहब के पास सीखना चाहिए। बहुत बड़े इंसान, बहुत अच्छे बेमिसाल इंसान है। जो भी तकलीफें हो, चाहे उनकी शुरुआत नया बॉल भेजे, कोई यहाँ उनके साईं कृपा हॉस्पिटल में गया हो, जी किसी हाँ। के पास पैसे नहीं हुए, गरीब वर्ग होता है,
तो वो चला लेते। वैसे इंसान की तारीफें करूंगा, जी गौ हाँ। माता से प्रार्थना करते कि वे इंसान को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां और दे। हमारे सदाराम बाबा के परम भक्त हैं, वही नाम से वो टीम उतारते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो कन्नू भाई डॉक्टर की अगर बात करें तो इस इलाके का एक जाना पहचाना नाम है कन्नू भाई बाबर में, तो सिर्फ नाम से ही काफी है। सब और जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जो भी है वो सभी बनासकांठा में है। जी हाँ सही बताया आपने। और टूर्नामेंट भी जो चल रही है सबसे वो भी ज्यादा- बनासकांठा में, कमेंटेटर जो आप सुन रहे हैं वो भी सभी बनासकांठा के ही है। बात की जाए तो यहाँ पर और हमारे हितेश भाई वाव सोईगांव से ताल्लुक रखते हैं, हम दियोदर से ताल्लुक रखते हैं, वडाना गांव के रहने वाले हैं। बात की तो हमारे काफी संबंधी भी है इस गांव में, और ठाकुर समाज से हम और प्रकाश इस इलाके में हैं, सुधार समाज से आप हैं, दीनूबा दरबार समाज से हैं, तो लालजी भी मास्टर पटेल समाज से हैं, काफी कमेंटेटर हैं यहाँ पे, और सभी फाइनल में जरूर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सभी समाजों की टूर्नामेंटें भी चली हैं। सुथार समाज का आपने टूर्नामेंट किया, ठाकुर समाज ने हमने भीमबोड़ी में किया है, वो परसों रिजर्व डे के बाद गुरुवार को मेरे ख्याल से फाइनल मुकाबला है वहीं पे, और पटेल समाज का भी हो गया और दरबार समाज का भी बाबर में हुआ। तो सभी समाज भी जागरूक हुई है, जो भी पैसे इकट्ठे हुए हैं वो सभी शिक्षण के लाभार्थी हेतु, किसी मंदिर के लाभार्थी हेतु, उनको गौ माता की शोभन है। जी हाँ, जिसके जेब में 10 है 5 है, जो भी है आपके जेब में, एक दिन जाफरी नहीं खाना, पान मसाला नहीं खाना, लेकिन गौ मैया के लिए दान करना, ये गौ मैया आपको दुगना करके वापस दे देंगे दूसरे दिन, ये हमारी ख्वाहिश है। तो जरूर आप उसमें दान दीजिए। तो मैच यहाँ पर हिट स्टार्ट होने वाला है। दूसरा इनिंग्स 58 बने हैं, 59 का मेरे ख्याल से टारगेट है। और पहला रन भी आ गया है, पहली सिक्सर के 251 जगदीश भाई फाफर की ओर से। काफी संख्या में, काफी मात्रा में लोग मैच का मजा लेते हुए। लेफ्ट आर्म ओवर द गेंद, बहुत अच्छा गेंद का टोकर गेंद बाहर की निकला। ये हमारे भाई समान प्रकाश भाई सूर्या कमेंट्री करने वाले हैं, जो प्रशासन की जनता है उनको गुजारिश को भाई को भी ज्यादा सपोर्ट करे। पीडी गेंदबाजी, पीडी स्ट्राइक पे अनवर, नॉन स्ट्राइक पे भरत वकील। भाई सामे कैमरा नहीं, सामे ऊपर भाइयों ने विनती की जगह खाली कर दी। सो हेलो फिर से पीडी चले ऑफ स्टंप पर वीडियो बल्लेबाज कट होकर गेंद बाहर के निकला। अपील ज्यादा, उत्साह कम, इस अपील को नकारा। जी जिनको दान करना है, और यहाँ से पावती बुक वाले भाई आजा, पावती बुक लेके पहुंचे। और साहब जी यहाँ कोई आया है शर्मिंदा है, दान कर सकते हैं, यहाँ अपनी पावती में लिखवा सकते हैं। जी हाँ, जे भी पैसे आएंगे वो गौदान में जाएंगे। और जो यहाँ सेवा का कार्य में जो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं उनको भी तारीफें करूंगा। आज बराबर में उड़ गया गेंद, और साहब जी पहला विकेट आउट हो गया, आउट। जी हाँ, और मेरे ख्याल से अभी अकाउंट की शुरुआत नहीं हुई है, और विकेट यहाँ पर आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। पहला रन साहब जी बन गया है, भरत वकील ने बनाया है रन, एक रन हो गया है, और अनवर आउट होकर वापस गए हैं। साहब जी बेमिसाल टूर्नामेंट खूबसूरत ये इस बात की जाए, विकेट आप खेल के आए हैं, आपने गेंदबाजी की है इस विकेट के ऊपर, और ये 50 भरा विकेट है, निश्चित तौर से ये लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो ये 58 में भी फंसा सकते हैं। जी फंसा सकते हैं। क्रिकेट का पूर्वानुमान लगाना हितेश भाई नामुमकिन है। जी हाँ। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, क्रिकेट फनी गेम, लेकिन ये विकेट पर इतना तने के बॉल पड़ने के बाद जी हाँ, खेलने की तरफ ये तो आप गेंदबाजी करते थे तब हमने देखा था, जब गेंद टप्पा खाती है, काफी उछाल लेकर, काफी टन लेकर बाहर निकलती है, इस पर बड़े स्ट्रोक लगाने काफी मुश्किल रहते हैं। विकेट पर गेंद है वो रुक के भी आता है, आप पेस डालते हैं तो खुरदरापन है, बॉल रुक कर आती है। अभी विकेट है वो थोड़ा उनका सतह है वो थोड़ा गीला है। जी हाँ, 10-15 दिन के बीच में जो विकेट अभी दिखाई दे रहा है वो थोड़ा गीलापन है, वहीं पर टप्पा खाने के बाद काफी गेंद लो रहती है, इस पर बड़े स्ट्रोक लगाने काफी मुश्किल रहते हैं। आरसीसी सतह ठीक होने में करीबन 10 दिन लगते हैं। जी हाँ, सही बताया आपने। 10 दिन के बाद ये विकेट है वो निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रहेगी। यहाँ तो गेंदबाज हावी रहेंगे। बहुत बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर, हल्की सी अपील, ओवर की समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति की है और ओवर ये पर खत्म हुआ है। पहले ओवर का खेल मुकम्मल और रन है। जी ठाकुर महेश जी मगन जी मेरा 200 रुपए प्रकाश भाई के मामा है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। गौ माता से प्रार्थना करते कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे उसको। बहुत अच्छा गेम जी। ओवर हुआ है या नहीं? 4 गेंदें हुई है जी। नॉट आउट घोषित किया है। डॉट बॉल गेंदे ओवर हो गया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक ही रन बना है।
और ओवर हो गया पहला। अब सदाम मास्टर भाभी सभासना बहुत अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर। शादी टारगेट लो है लेकिन ये विकेट खतरनाक है। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया है, कई दफा हम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंटों में पहुंचते हैं, जो लो टारगेट रहता है उस पर बड़ी टीमें फंस जाती हैं और यहाँ से अब भावे सबासना को टिक कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, अपनी इस इनिंग्स को संवरना होगा, अपनी टीम को संभलना होगा। वो अब पहुंचे हैं, खतरनाक बेसमैन है इस इलाके के, वो पहुंचे हैं, भावे सबासना के नाम से पहचाने जाते हैं, बढ़िया बल्लेबाज हैं। देखिए ये गेंद तप्पा खाने के बाद गुदले पे तप्पा खाया और आउट स्विंग होती हुई विकेट। जी जी, बहुत बहुत टन है, ज्यादा टन है विकेट पे। गेंदबाजी में सदाम मास्टर गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म और विकेट जाएंगे भावे सभासना को। ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, यहाँ पर और ज्यादा बाहर निकलती हुई गेंद वाइड घोषित कर दिया है यहाँ पर एम्पायर ने। जी, एम्पायर के द्वारा वाइड का इशारा, ज्यादा बाहर डिसाइन गेंद लाइन से फट के एम्पायर दिए छट के, नाइट में दिया वाइड, सरकारी के खाते में, मिस्टर मफतलाल के खाते में वाइड आया है। ऑफ स्टंप पर बॉल थी, काफी संख्या में, काफी मात्रा में लोग यहाँ पर मैच का बदल क्यों न ले, क्योंकि शासन ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया है गौ माता के लिए। और बराबर में खड़ा हो गया, बॉल मौका बना, फील्डर बहुत साथ दिया, मौका बनने वाला था, भाग्यशाली रहे, फील्डर काफी दूर रही है। वो भी भावे सबासना का कैच था, अगर टपक लिए होता तो निश्चित तौर से ये टीम फंस सकती थी। जी, भावे सबासना बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, भाबर इलाके के एक शानदार खिलाड़ी। मानो इसका कैच छोड़ा है तो मैच भी छोड़ सकते हैं। जी, क्या चीज विन मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। जी हाँ, क्रिकेट की बात की जाए, लेकिन ट्राई अच्छा था हमू के द्वारा। जी, बहुत अच्छी कोशिश है, बढ़िया ट्राई, तारीफ करूंगा। हितेश बाप जी शॉट मिड ऑन की दिशा में खड़े हैं, आज उसको फंसाया था, वो जानते कि इस बार विकेट पर काफी टन है। फिर से सदाम गेंदबाजी में जाएंगे और रिवर्स करने की कोशिश। जी हाँ, और बढ़िया इनाम यहाँ पर आया है, बात की जाए तो जगदीश भाई की ओर से। किसी भी ओवर में अगर छक्का निकलता है तो 200 रुपए का इनाम है उनकी ओर से, बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाजों के लिए 200 का इनाम है। और ज्यादा बाहर वाइड, और जो यहाँ बैट्समैन है यहाँ भाई 200 रुपए देंगे, 200 रुपए बैट्समैन जीत जाएंगे, लेकिन बैट्समैन को गोदान में देना पड़ेगा, घर नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, वो भी बढ़िया बताया आपने, आपकी टीम है तो आप बता सकते हैं जरूर, लेकिन इनाम जरूर बल्लेबाजों के लिए हैं। बार क्या छोड़ा है, अब अभी वकील का क्या छोड़ा साहब जी, एक और जीवनदार मिला है। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज के कैच छूटे हैं निश्चित तौर से। यहाँ पर ये बढ़िया मुकाबला, एक समय ऐसा लग रहा था कि ये 59 का जो टारगेट है काफी मुश्किल खड़ा कर सकता है, और वो हो रहा है। ये खतरनाक है, हमारे बीके फाबर वाले लाइव बता रहे हैं, अपने यूट्यूब पे बीके फाबर लिखे और मैच का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और बार क्या छोड़ा है कवर की दिशा में, एक और अच्छा गेंद, और साहब जी ये विकेट पर बैटिंग करना खतरों से खाली नहीं है। जी हाँ, सही बताया आपने, जो खुर्दापन है और जो गिलापन है, जैसे जैसे ये विकेट सूखेगा और निश्चित तौर से बल्लेबाजों के लिए एक यारी देने वाला विकेट बन सकता है। टर्न बाउंस पेस सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। एक और बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में रन बने हैं। कितने बने भाई, 4 रन साहब जी, देखिए विकेट का कमाल है। जी हाँ, 2 ओवर का खेल मुकम्मल, ये पावर प्ले चल रहा है, हितेश उधार और सिर्फ 4 ही रन बने हैं। 4, यहाँ मैच जीतना है तो भावे सभासना का विकेट रहना जरूरी है डॉक्टर साहब के लिए। जी हाँ, सदाम इलेवन को अगर जीतना है तो भावेश सभासना को टिकना जरूरी, अगर ये मैच सदाम भाई को जीतना है तो भावेश का विकेट लेना जरूरी है। दोनों टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी, काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, काफी मात्रा में। तारीफ करूंगा शासन गांव की, बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया है, और यही रिक्वेस्ट करेंगे आयोजक कमेटी से कमेंट्री बॉक्स को थोड़ा आगे ले जाए, ताकि यहाँ कमेंट्री को तकलीफें ना हो। कल आज कई कमियां रह गई है तो हम क्षमा चाहते हैं ऑर्गेनाइजर कमेटी से, क्योंकि ज्यादा मेहनत में थे ये लोग। कल फिर राबेता मुजब ठीक ठाक यहाँ हो जाएगा सभी। पीडी चले भावेश के लिए, 200 रुपए जीते हैं, कमाल की बल्लेबाजी। भावेश सभासना जानते हैं, वो खुद ने देखा है कि विकेट क्या है। यह जिला सीमा रेखा के बाहर चैनल साउंड जैतरा दुल्हा दुल्हन की तरह सजाया उन्होंने अपने साउंड को, तारीफें करूंगा। इनाम कैंसल, फुल टच ब्रेक के बढ़िया स्ट्रोक कर गया तेजी के साथ, भाई मिस विकेट सामने, फील्डर काफी दूर है, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, और फर्स्ट रन क्विक सिंगल। अच्छा रनिंग विद इन दोनों बैट्समैन के द्वारा, बॉल फास्ट वाइड स्मिथ को डाउन बिग आउट, क्विक सिंगल। टीम का स्कोर जा पहुंचे टोटल 11। तीसरा ओवर पावर प्ले का साथ, आखिरी ओवर 11 बने हैं।
जी हाँ, शुरुआत तो अच्छी है यहाँ पर, मैं निश्चित तौर से कहूंगा धीमी शुरुआत है, लेकिन ठोस शुरुआत अब ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद गुदलेन पे तपा खाने के बाद आउट स्विंग गेंदें हो रही है, बढ़िया शॉट लग रहा है, काफी मुश्किल है इस विकेट के ऊपर, देख संभल कर खेलना पड़ेगा भरत और भावेश दोनों को ये इस विकेट के ऊपर। पिटी गेंदबाजी में ठीक हमारे कॉमेडी बॉस से अच्छी गेंद थी यहाँ पर दो फील्डर के बीच में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद को निकाला है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर तैनात बाउंड्री लाइन पे, वहीं पर फील्ड कर वापस थ्रो आए। बात की जाए आमतौर पर वकील होशियार होते हैं जी हाँ, बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, वो जानते विकेट में टन सिंगल लेके भावेश को स्ट्राइक पे ले आए। सही बताया आपने, यहाँ पे टन वाली ये विकेट है, ये किसी ये बल्लेबाज हैं किसी भी गेंद को बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं। भावेश की अगर बात करें तो भावेश शानदार बैट्समैन है, तारीफ की। टीम का स्कोर जहां पहुंचा उछलता हुआ 18 बने हैं, कमाल की बल्लेबाजी फिर से। एक और लंबा तगड़ा आसमान को चुंबन करता हुआ गया जिला तारामंडल में, और आधा डजन रन देकर जाएंगी अच्छे ओवर पूरा। सही बताया आपने, और भावेश का जो कैच छोड़ा था उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर से टीम को। क्या बात है राहुल भाई, मेरा 200 रुपए, क्या बात है 200 रुपए राहुल भाई ने दिए। ज्यादा से ज्यादा गौ माता आपको शक्तियां दे राहुल भाई, ऐसे कार्य करते रहे, और जो भी यहाँ गौदान में पैसे आ रहे हैं साहब, इन सभी दाताओं को मैं प्रणाम करूंगा। जी हाँ, सही बताया आपने जी। अब हर एक कार्य में पैसा खर्च कर देते हो, लेकिन यहाँ पे गौ माता के लिए यहाँ जो भी आ रहा है दान वो सभी गौदान में जाएंगे, और कैंटीन के पैसे भी गौदान में जाने वाले हैं, वो साहब बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। कई दफा टूर्नामेंटों में हम पहुंचते हैं जो कैंटीन रखते हैं वो सिर्फ अपने के लिए ही रखते हैं। जी, यहाँ कोई अपने के लिए नहीं, सभी गौ माता के लिए है, गौदान में जाएंगे। हमारे दानसुख भाई और दिनेश भाई भाबर बीके भाबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेहरबानी करके। जो अपने मोबाइल पे आज कोई मैच देख ना पाया हो, घर रह गया हो, तो कल ये वीडियो हाईलाइट आप घर बैठे देख सकते हैं। बीके भाबर चैनल की सराहना करूंगा कि जहां उनके माध्यम से काफी लोग हमारे ऑनलाइन मैच देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनका भी गौ माता यहाँ ज्यादा से ज्यादा शक्ति है जो ये टूर्नामेंट का सपोर्ट उनके द्वारा, और टीमें आएगी इसमें भी काफी चैटिंग चलता है। ये पर बात की जाए तो हम जब देखते हैं ऑनलाइन, बात की जाए तो आप जब कमेंट्री कर रहे थे उद्घाटन में, वहीं पर भी मैक्स आहिर थे, हम सुन रहे थे घर पे बैठे बैठे, और कई कमेंट करते हैं, शेयर चैट भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जी शेयर चैट भी कर सकते हैं जी, सही बोला, सुपर चैट होना जरूरी है क्योंकि अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ऑफ स्टंपर कट होकर गेंद बाहर भी निकला, 3 ओवर का पावर प्ले साहब पूरा हो गया है। चौथे ओवर की शुरुआत, टीम का स्कोर है टोटल 25। फिर से ऑफ स्टंपर बॉल थी, जगह बने के ड्राइव करने की कोशिश, बहुत टन है विकेट पे साहब, खतरनाक गेंदबाजों के लिए फायदेमंद है। घूम रही हैं तपा खाने के बाद पता नहीं चल रहा बल्लेबाजों को कि इस तरह गेंद जाएगी, काफी टन वाला ये विकेट है। जी टन वाला विकेट है, लेकिन भावेश सभासनों को अंत तक लड़ना पड़ेगा। आज मारा 400 और कवर से मारेगा क्या बाहर 6, शानदार बल्लेबाजी भावेश। अपर कट जो कहलाता है, सहवाग के शॉट निकालते हैं उनकी ताजा करवाई है। अपर कट वो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा शुरुआत हुई, दिल स्कूप है तिलक रत्न दिलशान के द्वारा शुरुआत हुई, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है वो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा शुरुआत हुई, और लेग ग्लास है वो सचिन तेंदुलकर ने किया था। तो अच्छे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। फिर से अपनी बॉलिंग पर बार बड़ा विकेट, जल्दबाजी करके भावेश सभासना 31 के स्कोर पर लगने वाला शदानवी 11 टीम को दूसरा झटका साहब जी, भावेश आउट हो गए हैं जी। और गौ मैया की झोली धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। बात की जाए तो अब गिनती होगी थोड़ी देर के बाद। हमारे गौ भक्त सभी पहुंचे हैं इस झोली को लेके, हर दिन घुमाना है ये झोली को, जो भी आए 5, 25, 50, 500 सभी गौ मैया के लिए जाने वाले हैं। तो हमारे सभी गौ भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं इस झोली लेकर। आज सारा झोली खचाखच भरा हुआ है पैसों से गौ मैया के लिए। 500 रुपए भरत भाई चौहान ने दिए इस टूर्नामेंट में। भरत भाई चौहान, डॉक्टर मारुति क्लिनिक भाबर, क्या बात है, बढ़िया तारीफ करूंगा डॉक्टर साहब की। जी हाँ, मारुति क्लिनिक की ओर से 500। मारुति क्लिनिक भरत भाई ठाकुर जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी ओर से 500 रुपया गौ मैया के लिए। जितनी तारीफ कीजिए इतनी कम, वो इंसान की फोन से भी जो गौ मैया के लिए दान आ रहा है
अभी अभी कॉल आया है। जी कॉल आया था जी, बालाजी का कॉल आया था। अब आए हैं ख्याम जी, नए बल्लेबाज के रूप में ख्याम जी। तो लाइव जोता है यस, ख्याम जी सदैव सरा बहुत अच्छा बॉल खेलना चाहते हैं भाई स्मिथ विकेट की दिशा में, बल्ले का भीतरी किनारा लेने के साथ गेंद सीधा कवर की दिशा में और इन एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति जी। और टोटल रन बने हैं 4 ओवर में भाई 32 टारगेट है 58 का टारगेट है, 59 का टारगेट है साहब जी। तो यहाँ 58 बनाए 59 बनाने हैं और 32 बना लिए सदारा इलेवन टीम ने। जी हाँ 32 बन गए, इनका आधा सफर से ज्यादा तय कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी मुकाबला 50% जरूर है। यहाँ से ये दोनों बल्लेबाजों को टिक कर बल्लेबाजी करना जरूरी है, और टिके रहना जरूरी है, टिके रहना जरूरी है। और अब बनाने बाकी रह गए हैं 27। जी हाँ 32 बने 27 बनाने हैं। अभी मैच पूरा नहीं हुआ, डॉक्टर को अंत तक यानी वकील को लड़ना पड़ेगा। जी हाँ क्योंकि विकेट है वो खतरनाक है। पीडी 4 ओवर का खेल पूरा, पीडी गेंदबाजी में ऑफ स्टंप पर बीच हुआ बल्लेबाज कट होकर गेंद बाहर के निकला, बल्लेबाज को धक्का देते सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में। आधा तो मैच है वो भावेश ने जो बना के दिया है टीम को। लेग स्टंप पर बीट हुआ, ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, वाइड साहब यहां डालेंगे तो खतरा हो जाएगा। क्या बात है भीम बोली से धगमाल भाई, रमेश भाई धोकरिया, रमेश भाई अबासना तारीफें करूंगा। ऑफ स्टंप पर कट होकर गेंद बाहर की निकला, बल्लेबाज बीट हुआ, 33 रन टीम बना चुका है। गुड लेंथ पर बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर के निकला, ऑफ स्टंप पर बीट हुआ बल्लेबाज, आउट स्विंग बॉल, फिर से दोबारा गेंदबाजी में वापस बॉलर कट होकर गेंद बाहर के निकला, बल्लेबाज को धक्का देते के सीधा विकेट कीपर के स्थान में गया था। बीच को बल्लेबाज फिर से अपनी बॉलिंग पर गेंदबाजी में आज बार लेग स्टंप पर और बोल्ड कर दिया आउट। शानदार गेंद यहाँ, विकेट का पतन, गेंद 7 टन ज्यादा विकेट पे विकेट आया है। वो तो आप जब गेंदबाजी करते थे तब भी हमने देख लिया था, यहाँ पर काफी तन है इस विकेट के ऊपर, बैटिंग करना काफी मुश्किल है। जैसे विकेट सूखेगा तब एक अच्छी बल्लेबाजों के लिए यारी देने वाली विकेट बन सकती है। लाइन लेंथ बढ़िया रखे आप इस विकेट के ऊपर तो निश्चित तौर से बल्लेबाजों को आप छका सकते हैं। जी, और वही हुआ है यहाँ पे जी। और बैट्समैनों के लिए यहाँ निश्चित तौर पर पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि विकेट खतरनाक है। 33 रन बनाए टीम ने, 33 रन टीम बना चुके, ज्यादा टर्न विकेट में, तारीफ करूंगा। लेकिन मैच है मैं सदाराम के पक्ष में कहूंगा क्योंकि रन 33 रन के साथ रन यहाँ पर बन चुके हैं। रन का जो टारगेट है थोड़ा सा कम है, ये 20 रन और ज्यादा होते तो निश्चित तौर से ये मुकाबला काफी टफ बनने वाला था। यहाँ 20 रन ज्यादा होते तो मैच निश्चित तौर पर रोमांच वाला बनने वाला था। हाँ दिल धड़क मैच। और यहाँ अभी साहब अभी मैच पूरा नहीं हुआ है, एक हाथ दो हाथ और अच्छे आ गए तो फिर मैच में गर्मा गर्मी रहेगी। और वही हुआ था, आप जब गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती 2 ओवर में 26 रन बने और इसके बाद फंसाते चले गए आप सामने वाली टीम को और बेहतरीन गेंदबाजी हुई, इसके चलते सिर्फ 58 बने, 59 का टारगेट मिला है। और यहाँ पर भी शुरुआती दौर से बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। रुद्रा सदाम ने, रुद्रा फाइनेंस लाखनी इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, मैच के वो स्पॉन्सर है। जी हाँ रुद्रा फाइनेंस। राहुल भाई असासन विजेता टीम ट्रॉफी के दाता है डॉक्टर जयंती भाई कौन। बढ़िया ज्ञान यहाँ पर समझ नहीं पाए और सीधे यूजर ब्लॉक हॉल में और मगन बहुत बढ़िया वापस पेविलियन में, बढ़िया ज्ञान थी, समझ नहीं पाए। जयंती भाई ऊन, जयंती लाल वो रनर्स अप टीम को ट्रॉफी के दाता है। शंभूजी साहूजी जी बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के दाता है, तारीफें करूंगा। ये टूर्नामेंट के भी स्पॉन्सर हैं, सराहना करो निगम। बेमिसाल गेंदबाजी और आउट हो गए हैं साहब, एक और विकेट का पता नहीं लगने वाला भाई कौन सा धक्का लगा है। चौथा 4 बैट्समैन साहब जी 33 पर आउट हुए। जी हाँ हमारे हितेश भाई अभी खड़े हैं, वो भी बल्लेबाजी बेहतरीन कर लेते हैं, लेकिन उसको कब भेजते हैं कप्तान वो देखने वाली बात रहेगी। हमारी बारी नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। जी हाँ सही बता रहे हैं, हम तो जब क्रिकेट खेलते हैं हमारा नंबर 11वां ही रहता है जी, तो जब अंतिम बल्लेबाज पहुंचता है तभी हमारा नंबर आता है, हम सिर्फ कमेंट्री में ही रहते हैं। आपका 11वां रहता, हमारा 10वां रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जी हाँ वो भी सही बताया आपने। मैंने अभी साहब जी 5 साल हो गए। डॉक्टर कन्नू भाई अंतिम जोड़ी रहेंगे मेरे ख्याल से निश्चित तौर से जी, और कन्नू भाई और हम दोनों लास्ट में रहेंगे। ना है वो ऐसा रखेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी करनी जरूरी है अभी यहाँ से। जी अब आए लीला जी नए बैट्समैन के रूप में, बहुत बढ़िया गेंद, ज्यादा टर्न, विकेट पर टर्न बहुत है। पीडी हंसते हंसते बॉलिंग कर रहे, जानते क्या जी भाई। और बात की जाए हमने बोला था ना कि झोली आज घुमाइए, तो यहाँ पर बात की जाए तो जी हाँ 3220
₹3220 આયા છે ભાઈ જી. આ જોડીમાં તાળીઓથી વધાવો બધાય क्या बात है, દાતાઓને बढ़िया। જેણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી મૂકી છે અને આયોજક મિત્રો तारीफ બધી करूंगा સર્વિસ जो जनता आई है जिन्होंने गौ माता में दान किया गौ माता से प्रार्थना करते कि सभी को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे गौ माता और हर दिन ऐसा बरसे कि पूरा या झोली भर कर आए। जी। हमारे साहब 4 टूर्नामेंट हुआ गौशाला के, हमने 4 टूर्नामेंट किए। जी हाँ सही जी बताया थरा के 2 टूर्नामेंट हमने किए। हम साथ थे वही जी आप भी आए थे हमारे साथ, बड़ा बहुत 258 टीमें खेली थी। जी हाँ और हरोज साहब भी कोई दिन ऐसा नहीं था कि 10,000 के नीचे झोली सबसे में पैसे लंबा ना आए हो। टूर्नामेंट वो चला था 80 दिनों के लिए 80 दिन चले थे, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं था कि जहाँ 8,000 ना आए हो, 10,000 ना आए। और लाखनी के अंदर तो हम चाहते कि 10,000 पूरे आए। जी हाँ सही वैसी बताया। गौ माता से प्रार्थना करते हैं। 5 ओवर में रन बने हैं 33, 5 में 33। 6 ओवर की शुरुआत शदाब मास्टर वकील के लिए पैड लाइन पर सिंगल के लिए जा रहे, एक सिंगल के साथ 34 शायद यहाँ पर रन के लिए टीमें तरस रही है दोनों। जी हाँ या एक रन का एक रन है वो सदारा के लिए बहुत कीमती है। कीमती है यहाँ पर एक रन बचाएंगे तो सामने वाली टीम के लिए भी हर बॉल पे हर टूर्नामेंट में छक्के चौके मार, लेकिन यहाँ पर लाकड़ी का विकेट है वो खतरनाक अशासन का विकेट है। जी हाँ। तारीफें करूंगा। और इधर हवा में खेला बस तो फील्डर आ रहे हैं कवर की दिशा में। बढ़िया शानदार किया था, लीला जी आउट हो जाएंगे। एक और विकेट का पतन, हाथा टीम आउट होकर वापस पेवेलियन में लाइन लगी है। जी हाँ 001 मोबाइल नंबर बनता जा रही है। मोबाइल डायल करेंगे तो सीधे कनु भाई से बात करेंगे। जी। आया राम गया राम सदाराम मिले जय जय सिया राम। ओ जी हाँ सही बता रहे हैं आप। और यहाँ पर अब टिक कर बल्लेबाजी करनी जी, पड़ेगी। जी। कौन सा बल्लेबाज जाएगा और अपनी टीम जो लड़खड़ाई है ये लड़खड़ाती हुई बारी को संभालने के लिए अब पहुंचना पड़ेगा निश्चित तौर से। आज कौन हीरो बनता है? जी हाँ, वो आज आने मौका वाला है। वो आज आने वाला समय शासन की रणभूमि पे मुकाबला खतरनाक बना हुआ, सही। मजेदार बना हुआ। जी। ये जगह मेहनत वाली, जी हाँ। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन ये विकेट है वो खतरनाक है। जी हाँ। तारीफ करूंगा। और क्रिकेटर की सही परीक्षा जी यहाँ पर रहेगी। विकेट की बात की जाए, विकेट और बीवी में कोई फर्क नहीं है, कब मोड़ बदल देती किसी को पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है क्योंकि खतरनाक विकेट बना है। ये विकेट है वो गेंदबाजों को यारा देने वाला है। नहीं अब आए भला जी, भले आया जी। जी हाँ हमारे फैन भला जी पहुंचे हैं आप, काफी कॉमेडी मैन है वो। जी बहुत कॉमेडी मैन है जी हाँ जी। और भला जी नए बैट्समैन आए, 34 रन साहब। हाथा टीम आउट हो गया, पसीना छूट रहा है सदाराम वालों को। क्या हार आएगी कि जीत आएगी? वो तो यहाँ क्रिकेट के गर्भ में है। बढ़िया शॉट, ये नटराज शॉट का फिर से यहाँ पर आउट होने का खतरा था लेकिन बच गए। स्पेलिंग पावर लाइन पे फिटर थे। ये स्टॉक में ताकत नहीं थी, नजाकत था। जी हाँ सिंगल नजाकत आया बड़ा है। शॉट ये। जी प्रकाश भाई बोल रहे हैं कि भरत वकील रहेंगे तो मैच नहीं हारेंगे। क्या बात है? जी हाँ 100 रुपए प्रवीण भाई गुरु कृपा की ओर से यहाँ पे 35 100 रुपए गुरु कृपा स्टूडियो की ओर से। क्या बात है? आपका स्टूडियो चलता जाए, ज्यादा फोटो आए, ज्यादा वीडियो शूटिंग आए। जी हाँ सही बताया आपने, आशीर्वाद हम दे रहे हैं यहाँ से। जी भला जी, भला जी को आज सिंगल का व्यापारी बनना पड़ेगा। जी हाँ सभी को छक्के चौके बंद है, प्रशासन में छक्के चौके नहीं मार पाएंगे। जी हाँ। मारेंगे तो फंसने वाले हैं। जी हाँ ये विकेट ऐसा बना हुआ है। जी प्रशासन वालों ने ये पिच रात 12 बजे बनाया है। जी हाँ सही बताया आपने, काफी खुरदरापन है इस विकेट के ऊपर। और जैसे जैसे सूखेगी तभी रन देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जब सूखेगी और टन ज्यादा करेगी निश्चित तौर से। हाँ वकील बच गए। वकील सब को अच्छा समझाते हैं, आज उनको समझना पड़ेगा। जी हाँ विकेट को समझना पड़ेगा, विकेट के हिसाब से ये बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और वकील सदाम की जितनी तारीफ करे इतनी कम। हितेश यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, एक अनुभव है उसके पास। सदाम निचड़ रहे हैं साहब, टीम अच्छा है। यहाँ पर गेंद हवा में, फील्डर उल्टा भाग रहे हैं। ये कौन से वाला कोशिश किया है? शर्मिंदा आ रहे थे और फिर छोड़ दिया है। जी हाँ पकड़ो के जीतो में, छोड़ो के हारो में। लड्डू अक्सर सरी जी, लड्डू प्यारा सा रसगुल्ला मिस किया और बुरा। 6 ओवर में कितने बने भाई? 37 धीमे यहाँ रन में आगे बढ़ती हुई सदारा मिले 36 37 ये 36 और 37 47 और 46 इसमें फंस जाते हैं हिंदी में कई दफा। ये 37 यानी कि 37 तरीने हाथ चाली में 3 ऊषा। जी अब सुकन वाले स्कोर 13 नहीं, वो मेरा नहीं, 17 खतरे वाला 19 जय जोगनी। जी हाँ 99 99 नर्वस 19 नर्वस 19
ये सभी स्कोर है वो खतरनाक माने जाते हैं। जी हाँ, खतरे वाला स्कोर है। 37, आपने बोला 47, जी हाँ, वो 77, 75, जी हाँ, 73, कई जी। 70 बोलते हैं ना, 70 क्या थे है जी। बस भाई हम कमेंट्री बोल रहे, हमने बोला कि 70 बने, वो दौड़ के आके भाई इतने हमने रन बने सिर्फ 70। जी यहाँ पे मैंने बोला भाई 70 बन गए हैं। होता रहता है जो क्रिकेट में। एंजॉयमेंट कहाँ से मिलता है? कमेंट्री से। कमेंट्री करने वाले प्रकाश भाई को अशासन वाले भाई सपोर्ट करें। जी हाँ, जी हम तो चला लेंगे, हमारी तो गाड़ी भागती रहती है क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज्यादा अनुभव आ गया है, लेकिन हमारे प्रकाश भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। प्रशासन वालों को गुजारिश करूंगा। अब आप और बेहतरीन कमेंटेटर है प्रकाश की अगर बात करें तो शुरुआत बेहतरीन की है उन्होंने जी। और टीपीएल सारा संभाला है हमारा। जी बात की जाए तो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा कमेंटर है। शासन वाले को गुजारिश है कि उसको दही मक्खन खिलाए, तीखा ना खिलाए, अन्यथा जी हाँ। बोलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, जी फरमाए हैं दशरथ आए गेंदबाजी में। अच्छा, और कमेंट्री करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारी तो शुरुआत साहब जी 2008 से हुई है। जी हाँ, जब आप कमेंट्री करते थे हम बैठे बैठे सुनते थे सिर्फ जी प्रेक्षक बन के। जी जी साहब, आप कमेंट्री में बीपीएल चंदूलाल का टूर्नामेंट था, वहीं पे हमारे साहब आए, स्कोरिंग करते थे, दूसरी मैच में हम पूरा करके साहब को कमेंट्री करवाते थे, दिनों बाद घर चले जाते थे। साहब को हम बोलते थे कि साहब बिंदास आप कमेंट्री करें, अच्छे कमेंट्री बनकर आए। अब तो हर एक इलाके में अच्छे कमेंट्री। यहाँ पीएन खेल रहा है, वो भी वाव का अच्छा कमेंट्री, बेबी साल है पीएन। अच्छा लेट काट यहाँ पे जा रहे हैं थर्ड मैन की दिशा में, नहीं रोक पाएंगे। चौका गड़बड़ा लच्चा करना। जी हाँ, और ये 4 रन जो मिले हैं काफी यहाँ पर आराम मिला होगा निश्चित तौर से। डॉक्टर साहब की छाती चौड़ी हो गई होगी, अंदर बिल्कुल ठंडे ठंडे बैठे थे। जी हाँ, सही बताया आपने। चौका आ गया, काफी इंजेक्शन ये लेके आए हैं। गोल्डन से महंगा रन है। जी और हर एक रन के लिए सदाना बोले तरस रहे, और 4 आ जाए तो सोने पे सुहागा। क्या बात है, वो हाँ, चौका आ सही गया बताया बाउंड्री गेंदबाजी के साथ। और मैच की और बात करें, जिनको नींद आ रही तो 15 फैट वाली चाय पिए। आप अशासन में आए, चाय नींद नहीं पी तो आपका नाइट फेल, और अशासन में आए आपने चापूरी नहीं खाए तो आपका नाइट फेल, रोटे नहीं खाए तो आपका नाइट फेल। 15 फैट वाला दूध से बना रही है चाय। गांव में डेयरी में 13 फैट का दूध आ रहा है, यहाँ 15 फैट वाला दूध है। जी हाँ, बढ़िया चाय बन रही है, वहीं पर पहुंच जाइए और गर्मा गर्म चाय पिए, चाय की चुस्की ले, और ये मुकाबला देखे, काफी टफ मुकाबला बना हुआ है। इस बात की जाए तो काफी संख्या में, काफी मात्रा में, करीबन 20 से 15 हजार दर्शकों से सारा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है। और पीछे वाला इलाका है ना, वो बिल्कुल खाली खम पड़ा हुआ है। गेंदबाजी के साथ टीम का स्कोर पहुंचा टोटल 41 रनों पे। क्या बात है जी भाई, थोड़ो बरसता रही जो लम्ब मजा आओ, पैसा नहीं आओ तो हमें गमतून नहीं। जी हाँ जी, वो भी गौ मैया के लिए। जी गौ माता के लिए आप जितने बरसेंगे इतना कमेंट्री में मजा आएगा, नहीं बरसेंगे तो कमेंट्री ठंडी ठंडी चलेगी। जी हाँ, पिच की सफाई, हाँ झाड़ू लेकर भाई पहुंच जाओ, झाड़ू लेके पहुंच जावे। आप जितना आप दान करेंगे इतना मजा आएगा, बोलने वाले उत्साहित हो जाएंगे। आप पैसे दान नहीं करेंगे तो बोलने वाले ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि गौ माता के लिए टूर्नामेंट होने जा रहा है। गौदान में जो पैसे आ रहे हैं वो गौदान में जाने वाले। साहब जी जब भी पैसे आते हैं तो हमारा चौड़ा दुगना कमेंट्री करने का मूड आ जाता है। पैसे नहीं आते तो बिल्कुल ठंडा कूल हो जाता है। और वैसा मुकाबला भी होना जरूरी है। यहाँ पर प्रेक्षक हमारे जो चाहिए फ्रेंड पहुंचे हैं, वो भी हमारी कमेंट्री और लव सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर से हम मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्स भाई भी आज पहुंचे थे, उन्होंने भी ज्यादा मनोरंजन किया इस इलाके में। जी सही बोला, पिच की यहाँ पर सफाई हो रही है। पिच की सफाई हो रही है, पिच नहीं है हाहाकार बचाने वाला पिच है। जी हाँ, खतरनाक पिच है, पूरी तरह से आपको फंसाया है इस विकेट ने, फंसाया है। अब मैं तो छोड़ रहा तो दुगना तन हो रही थी, मैं बोला यहाँ कहाँ गेंद घूमता है, कहाँ पड़ता है, कहाँ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। आप पहले टर्न के लिए जा रही थी, वो दूसरे टर्न के हरकतें कर रही थी, बॉल पड़ने के साथ केले की तरफ मुड़ रहा था। जी हाँ, और मैं भी अंपायर के सामने देख रहा था, अंपायर बोल रहे क्या भाई कर रहे हो आप, बैट्समैन देख रहे हितेश भाई दुगना घूम रहा है। मैं बोला मैं नहीं घुमा रहा, पीस घुमा रहा है। जी हाँ, ये विकेट है वो खतरनाक बना हुआ है, शानदार तारीफें करूंगा। प्रशासन के अंदर जो भी आयोजक मित्र है उन्होंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी सभी गांव को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता के लिए हर एक इंसान से मैं बोलूंगा, हर एक इंसान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका साथ सपोर्ट होगा तो ही टूर्नामेंट बेहतर बनने वाला। साहब जी आपकी क्या राय? सही बताया आपने, गांव का साथ सपोर्ट होना जरूरी। किसी भी टूर्नामेंट में अगर आप अच्छी टूर्नामेंट पेश करना है और सही तरीके से पूरा करना है, सही नियमों के साथ पूरा करना है। बाहर से खिलाड़ी आए
साहब यहाँ की जनता भी अच्छी होनी जरूरी है। बाहर से खिलाड़ी आए और उनको ऐसा होना चाहिए कि भाई खेलना तो अनुशासन में खेलना है। जी हाँ, सही बताया। अभी अभी चौवा में जो एक बेहतरीन टूर्नामेंट खत्म हुआ और इसके बाद मोरवाड़ा में खत्म हुआ, कारेला में खत्म हुआ और इसके बाद असासन में, और 10 दिन के बाद हमारे गांव के लिए कोयडा में चालू है, गाजीसर में चालू है, राधनपुर में चालू है और 10 दिन के बाद वडाना में शुरू करने वडाना में टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं। और वडाना में तो हम सपोर्ट के लिए जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। अंदर राजू भाई बोलेंगे हितेश भाई क्या कर रहे हो। जी हाँ जी, काफी टीमें आएगी क्योंकि बीच दियोदर बीच में है, बाबर के बीच में सेंटर में है और आप हितेश भाई हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा आयोजन आपका जय वैसी गौ माता से प्रार्थना करते हैं। पोलार दशरथ नए बल्लेबाज जो भलाजी है 50 तो जमीन के साथ गेंद को निकाला, गेंद तेजी के साथ सीधा मैदान के सामने फील्डर आ रहे हैं। हितेश बाप जी पकड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया तो समझो रन जाएंगे तो खतरा ही खतरा है। खतरा। दोनों टीमें, दोनों खिलाड़ी आपस में काफी क्रिकेट खेलते हैं, सभी बंधु हैं। तो मुझे ये पता चल गया था विकेट खतरनाक कब है, मुझे कब पता चल गया था जॉन्टी ने रिवर्सिप मारा तभी मुझे पता चल गया था कि ये विकेट पैटर्न है। काफी जॉन्टी मिस कर रहा था तभी पता चल गया था कि जॉन्टी स्ट्रगल कर रहा है तो टर्न है, ये विकेट में कुछ है। मैं कवर की दिशा में खड़ा था, जॉन्टी को देख रहा था मैं, उनके पाव ठीक चल रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आ रही थी। जी हाँ, काफी तभी पता चल गया था कि जॉन्टी संघर्ष कर रहा था, ये विकेट में कुछ है। जी हाँ, और इसके तरह से ये मुकाबला भी बना हुआ है, काफी बेहतरीन मुकाबला ये पर देखने को मिल रहा है। आप समय देखिए, ये प्रवासम से गेंद घूमकर अंदर की तरफ आ रही है, केले की तरह घूमती है, आप बता रहे हैं अंदर आ रही है, हरकत कर रही है गेंद। आगे वाला बॉल 110 की स्पीड से डाला, ये लॉलीपॉप डाला, ललचाया, मजबूर कर रहे बैट्समैन को मारो, लेकिन कहां पर मारे, ये काफी तन हो रहा है। राइट आर्म और दिखे और प्रैक्टिस करवा रहे हैं भलाजी। और ये बॉल आपने आप छोड़ दिया है, बढ़िया विकेट है। आप बता रहे थे जरूर यहाँ पर फंस गए, बढ़िया गेंद थी, रुक कर आ रही है गेंद और बड़े स्टॉक के लिए जा रहे थे। और लेकिन भलाजी क्या कर रहे थे पता ही नहीं चला, सिंगल के लिए जा रहे कि कौन सी वाली इनिंग खेल रहे थे पता ही नहीं चला। जी हाँ, 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हैं। अभी 7वां ओवर चल रहा है साहब जी, 42 बने हैं। जी हाँ, अभी कितने ओवर बनाने बाकी है वो तो गिनते लगाएंगे हमारे स्कोरर। 17। जी हाँ, 17 पे रहता है खतरा। जी हाँ, वो तो कौन के ऊपर आकर चलता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी मैच पूरा नहीं हुआ, मैच में सब कुछ बाकी है। जी हाँ, अभी आने वाले ऐसा ना समझे सदाराम वाले कि हम जीत जाएंगे। जी हाँ, और ऐसा ना समझे सामने वाले वो भी जीत जाएंगे। जी, भरत वकील अकेले खड़े हैं, वो जानते वकील होशियार होते हैं। चतुर होते हैं। जी हाँ, अब सही बोला। हमारी आदत है। और आए हैं दिलीप भाई बैटिंग में, बॉलिंग वहां पर जाएंगे गेंदबाजी में। राइट आर्म ओवर और आधे गेंद खड़ा हो गया है, एक और विकेट का पतन आउट। बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक और झटका लगा है। लगने वाला 7वां करोड़ झटका, आउट, फंस गया टीम। ओवर पूरा 18 गेंदे 17 बनाने हैं। जल्दबाजी निश्चित तौर पर दबाव ले आइए। अब यहाँ से विकेट भी बचाने हैं और रन भी बनाने हैं। जी, दबाव आ गया, कौन आएगा यहाँ गेंद और रन अब साथ में चल रहे हैं। 18 गेंद 17 रन। अब मैच देखने का मजा कुछ और होगा। और होने वाला है, बहुत रोमांच आया है। रन बहुत बना लिए थे भावेश ने, लेकिन जल्दबाजी ये विकेट बल्लेबाजी के लिए आपका इंतजार कर रही है, लेकिन कब कन्नू भाई आपको भेजते हो देखने वाली बात रहेगी। बाकी कन्नू भाई और 3 बाकी है जिसमें तखाजी आ रहा है। हमारी बारी आने वाली है ऐसा लग रहा है। कन्नू भाई 2 बाकी है तो वो तरफ भी जाना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़ेंगे आगे का विवरण देने के लिए प्रकाश भाई को हितेश भाई के साथ जुड़ेंगे। और हितेश भाई सुधार हमारे साथी वहीं पर पहुंचे हैं क्योंकि अब बारी आने वाली है उनकी बल्लेबाजी में। और मैच से बेहतरीन बना हुआ है। आने वाले जो 18 गेंदें हैं, दिल थाम के बैठिए, बेहतरीन मुकाबला ये होने वाला है। एक टफ मुकाबला, एक दिल धड़क मुकाबला ये पर होने वाला है। गेंदबाजी में अब आए हैं, कौन आए हैं गेंदबाजी में? जॉन्टी यहाँ पर गेंदबाजी में एक प्रमुख हथियार हैं, जो ब्रह्मास्त्र है इस टीम का, वो छोड़ा है अब कप्तान ने। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट जाएंगे।
और बैट से यहाँ बार भरत वकील ने निकाला है स्केले की दिशा में खाली क्षेत्र धुंधा और 4 रन मिल गए हैं। ये काफी बेहतरीन शॉट और इन चौके के साथ राहत की सांस ली होगी सदारम टीम ने और इन चौके के साथ टोटल स्कोर जा पाता है 46-40 पे। बढ़िया शॉट घूमकर ये नटराज शॉट स्कोर लेग एम्पायर के बगल से गेंद को निकाला गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, जितनी तारीफें करे इतनी कम। जी हाँ, मैंने सही बताया था कि जो वकील जब तक खड़े रहेंगे तो राहत की सांस नहीं लेने देंगे। सही बताया प्रकाश भाई आपने, जब तक वकील खड़े हैं निश्चित तौर से ये मुकाबला अपने पक्ष में ले जाएंगे। जॉन्टी चले छोटे रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट जाएंगे एम्पायर के करीब से, लेकिन हवा में और ये बढ़िया विकेट हाथ लगा है। जल्दबाजी में बाहर जाते हुए गेंद पर छेड़खानी करने के लिए पहुंचे और विकेट दे बैठे। ये विकेट बचा के रखना था, एक बहुमूल्य विकेट हाथ लगा है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है राहुल नीलम टीम को। और बढ़िया ये विकेट निकाला है भरत वकील, एक छोर संभाल के खड़े थे लेकिन अंतिम वक्त पे ये विकेट निकल गया है। प्रकाश बात की जाए तो अब संकल्प के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अब हमारे भाईजान बात की जाए तो हितेश सुथार वो भी एक बढ़िया बल्लेबाज है। अगर टिक जाएंगे तो निश्चित तौर से ये बड़े शॉट ले सकते हैं विकेट के हिसाब से। विकेट की जो चलचित्र चल रहा है विकेट का वो हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हमारे साथी कमेंटेटर हितेश सुथार अब पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी तो उन्होंने बढ़िया की थी, अब बल्लेबाजी का भार अभी आया है उनके सिरे के ऊपर। जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं इस सदारम 11 टीम के ऊपर, वो संकट के बादल को हटाने के लिए पहुंचे हैं। कन्नू भाई ने उनको भेजा है, किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। सही बताया आपने, जो कि बड़ी मछली जाल में फंसी है भरत वकील के रूप में। और जगदीश भाई ने बढ़िया इनाम घोषित किया है। अगर सदारम 11 टीम जीतती है तो 500 रुपया गौ मैया के लिए देने वाले हैं, तो वो हासिल करने के लिए जरूर ये टीम मेहनत करेंगी। हमारे हितेश भाई जरूर मेहनत करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं हितेश सुधार, पहुंचे हैं विकेट के ऊपर। जानती किए गया अच्छी ज्ञान थी, समझ नहीं पाए और सीधे सामने ऊपर और विकेट का पतन और एक विकेट का पतन यहाँ पे हितेश सुधार आउट होकर वापस पेविलियन में। जो ही कदमों से गए थे वही कदमों से वापस पेविलियन में और ये फंस गया है सारा मैच। अब यहाँ से मैच को बचाना काफी मुश्किल है और सारी जिम्मेदारी अब मेरे ख्याल से कन्नू भाई डॉक्टर के ऊपर है। हमारे फैन अब जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी बढ़िया बल्लेबाजी है कर लेते हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। टिक जाएंगे तो निश्चित तौर से ये रन जो है इक्का दुक्का करके भी आप बना सकते हैं। और तालियों के साथ भाई कन्नू भाई का स्वागत कीजिए, वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं इस टीम के लिए। अंतिम छोड़ी बीच मैदान में तखाजी नॉन स्ट्राइक एंड पे है, लाइफ होम खड़ा और कन्नू भाई डॉक्टर ये पर पहुंचे हैं। ये जोड़ी कहां तक ये डूबती हुई नैया को ले जाती है वो देखने वाली बात रहेगी। 13 रन बनाने बचे, लेकिन यहाँ से काफी पल्ला भारी नजर आ रहा है जो कि सामने वाली टीम का। जी हाँ, 13 रन बनाने हैं, ये 13 भी खतरे वाला स्कोर है। 2 बड़े स्कोर चाहिए यहाँ से। 99 ये काफी अब शुगुनियाल स्कोर माना जाता है। ये पर 13 रन बनाने हैं, 2 छक्कों की अभी जरूरत है ये मैच मुकाबला बराबर करने के लिए। एक समय ऐसा लग रहा था कि 59 का टारगेट काफी नहीं है। डॉक्टर साहब ये पर पहुंचे हैं, बढ़िया गेंद थी ऑप्शन के ऊपर झूलती हुई लहराती हुई झूले झूले लाल मस्त कलंदर। ये झूलती हुई गेंद अक्सर बल्लेबाजों को परेशानी में डालती है और कन्नू भाई को कुछ समझ में नहीं आया और गेंद बॉल ने विकेट कीपर के दस्तानों में कई माध्यम से दोबारा गेंदबाज के पास गेंद पहुंचाई जा रही है। बढ़िया नजारा और क्रिकेट के लिए एक आदर्श वातावरण, ठंड का मौसम है और उसमें ये फला हुआ क्रिकेट फिर से बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, छक्का लगाकर जो टारगेट है कम करना चाह रहे थे लेकिन बच गए। यहाँ पे सही तरीके से बल्ले पर आती तो निश्चित तौर से बाहर भेजने की क्षमता रखते हैं। बढ़िया बल्लेबाज है लेकिन अंतिम झोड़ी के जरिए यहाँ पर उतरे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे तखाजी खड़े हैं, वो भी बढ़िया बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए माहिर हैं, लेकिन अपनी जो नैया और लड़खड़ाई है उसको कहां तक ले जाते हैं ये दोनों बल्लेबाज वो देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाज हैं कन्नू भाई, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे प्रकाश ठाकुर बता रहे हैं कि चौकों और छक्कों की बारिश वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारे जगदीश भाई भी बता रहे हैं कि कन्नू भाई के बल्ले से एक छक्का देखना है, लेकिन अभी टीम को वो संभाल रहे हैं बीच विकेट के ऊपर। और कट शॉट, लेट कट, गेंद जारी दो फील्डर के बीच में से कट शॉट निकाला है, रोकना मुश्किल है और रोकने में सफल जरूर हुए हैं और 2 रन मेरे ख्याल से भाग के पूरे के। बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफें करें इतनी कम। दोनों टीमें यहाँ पर एक रन के लिए जान लगा रहे हैं और ये 2 रन जो आए हैं इन 2 रनों के जरिए टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48-48 पे। 48 पे टोटल जा पहुंचा है
जी हाँ, अंतिम जोड़े बीच मैदान में डटी हैं। 11 चाहिए अभी। 12 गेंदें 11 रन। ये मुकाबला काफी दिल धड़क है। बन सकते हैं तो एक ही ओवर में बन जाते हैं, नहीं बनेंगे तो 3 ओवर डालो भी नहीं बन सकते हैं। इस विकेट ऐसा है, काफी बेहतरीन विकेट में कहूंगा। निश्चित तौर से 58 रन बनाने के बाद प्रकाश 59 का जो टारगेट है, और उसमें अगर ये सारा मैच फंस जाए तो निश्चित तौर से ये बड़ा विकेट है। दोनों टीमें लोहे से लोहा, दोनों टीमें एक ही तुलना की टीमें जब होती हैं तो निश्चित तौर से ऐसा एक मैच देखने को मिलता है। सही बताया आपने, और इसी ओवर में संभल के खेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूं कि आखिरी ओवर में चांस लेना पड़ेगा। यहाँ से तो सोच समझ के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आप अगर यहाँ से स्ट्रोक लगाने का प्रयास न करें तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, कानू भाई कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पर तखा जी को ज्यादातर यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश ना करें। चौकों और छक्कों से भी नहीं, ये सिंगल से भी मैच जीता जा सकता है अभी। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टफ मुकाबला बना हुआ, कांटे की टक्कर, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, आग उगलने वाला ये मुकाबला। जो कि पहला मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पेश हुआ। ठंड का माहौल फिलहाल बढ़ता हुआ, रंग बिरंगी पोशाक में आए सभी प्रेक्षकों का यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मनोरंजन हुआ है आज। जो कि विकेटों से देखा जाए तो पहले इनिंग के अंदर जो कि पूरी टीम ऑल आउट हुई। जी हाँ। इसके बाद ही 9 विकेट यानी कि 19 विकेट गिरे हैं। जी हाँ, 19 विकेट जा चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गेंदबाजों के लिए हैरी देने वाला विकेट बनाया है। बेहतरीन विकेट पेश किया है। बात की जाए तो भावेश सबासना और एकमात्र वकील ऐसे बल्लेबाज की एक छोड़ संभल के खड़े थे। हम यहाँ से बता रहे थे कि शायद वकील खड़े रहे तो निश्चित तौर पे ये मुकाबला जीत जा सकते थे, लेकिन बड़ी मछली जो जाल में फंसी, जब हमने आपको बताया था जी हाँ, तब से मुकाबला ये फंसा है पूरी तरीके से। सही बताया प्रकाश आपने। अभी और गेंदबाजी में है दशरथ, और ये काफी लीडिंग एज लगा नहीं है, फिर भी गेंद पीछे फील्ड हो गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। देख संभल कर यहाँ पर तखाजी को खेलना होगा। बड़े हिट लगते हुए मैंने भी देखा है। तखाजी भी बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन ये संकट के बादल है, और संकट के घड़ी में रन बनाने काफी मुश्किल रहते हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। और यहाँ पर खेलने का प्रयास नहीं किया है, और ये पर अपील कर रहे हैं आपस में। जी हाँ, जो कि खेलने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया है तो पूरी तरीके से यह डेड बॉल माना जाएगा। अंपायर दोनों डिसीजन ले ले भाई, अंपायर का डिसीजन है वो आखिरी रहेगा। और बल्लेबाज ने जो खेलने का ज्ञान को जो छोड़ा है ये